तो एपिसोड 391 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो गुंडे लोग या फिर जो दूसरे बंदे लोग हमला करते उनकी तो जान निकाल लेते। उसके बाद से चांगियान बोलता ओके ठीक है हम लोग अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते। तो लोग अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते। इनको डर था कि आगे चल के भाई और भी ऐसे बदमाश लोग आएंगे अटैक करेंगे, लेकिन ये जो कांड हुआ ना उसके बाद से भाई इनको एक भी ऐसा दुश्मन मिला नहीं। इनका सफर यहाँ पे कंटिन्यू था और 1 महीना यहाँ पे लगभग हो चुका था और सफर अभी तक कंटिन्यू था। और हमें मालूम है जो सिटी में जा रहे थे जिसका नाम फ्लोटिंग क्लाउड सिटी है, और वो सिटी यहाँ पे न्यूट्रल एरिया में आता है जहाँ पे इंसान, डेमोन्स और साथ ही मॉन्स्टर्स मिल बांट के रहते हैं। तो फाइनली 1 महीने के लंबे सफर के बाद है ना उस एरिया में आ गए, यानी न्यूट्रल एरिया में आ चुके थे, लेकिन शहर में पहुंच नहीं थे। तो न्यूट्रल एरिया में आने के बाद ना यान के आराम से खड़ो के चट्टान से नज़ारा देख रहा था। तभी पीछे से मीना आती है। यान कैसे कहती है, यान गई ये तो क्या करे अभी नज़ारा देख रहा है, भाई हमारे पास उतना टाइम नहीं है, चल जल्दी है। तो यान कहीं भी वापस अपने टीम के साथ आता है और निकल जाता है। 2-4 दिन का सफर के बाद है ना फाइनली जो सिटी में इनको जाना था वो सिटी में यहाँ पे आ जाते हैं। सिटी में आते जो बुढ़ाऊ है कहता है डोंट वरी यहाँ पे टेंशन मत लो, जंगल का रास्ता जो भी था ना भाई वहाँ पे डेंजर हो सकता है, लेकिन शहर एकदम सेफ है। यहाँ पे इंसान, डेमोन और साथ ही मॉन्स्टर्स भाई बिल मार के रहते, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। और प्लस ये जो शहर की रक्षा करने के लिए यहाँ पे 7 स्टेज के बंदे भाई बरकरार है, मतलब यहाँ पे रहते हैं, इसलिए सामने से कोई यहाँ पे लड़ाई वगैरह करने के बारे में भी नहीं सोचता। जो सुनते यहाँ के बोलते हाँ, लेकिन जो हर सिटी रहता ना, हर सिटी का एक सिटी लॉर्ड यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे तो भाई तीनों रेस के बंदे रहते हैं, डेमोन्स रहते हैं, इंसान रहते हैं, मॉन्स्टर रहते हैं, लेकिन जो सिटी लॉर्ड है वो कोई एक ही रहता है। तो यहाँ का सिटी लॉर्ड कौन है, डेमोन है, इंसान या मॉन्स्टर है। जो सुनते सामने से ये कहता है बुढ़ाऊ आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में क्लियर आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ना हर साल है ना, हर साल नहीं हर 3 साल पे ना सिटी लॉर्ड यहाँ पे चेंज होता है। एक छोटा सा पे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस मतलब मार्शल आर्ट टूर्नामेंट करते जहाँ पे तीनों रेस के बंदे आते आपस में मुकाबला करते, और जो जीता है ना वो नया यहाँ पे सिटी लॉर्ड बन जाता है। और ये करने यहाँ पे जरूरी था कि सामने से ऐसा यहाँ पे ना करे तो भाई यहाँ पे तीनों क्लैन के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हाँ भाई हमेशा इंसान ही अगर सिटी लॉर्ड बनेंगे तो डेमोन और मॉन्स्टर हो जाएंगे नाराज, अगर हमेशा मॉन्स्टर बने तो डेमोन और इंसान नाराज हो जाएंगे, और हमेशा अगर डेमोन बने तो इंसान और मॉन्स्टर यहाँ पे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भाई यहाँ पे इक्वली चलता है, जो जीतेगा वो यहाँ पे बनेगा। सामने से चांगियान आता है और कहता है लेकिन मुझे मालूम है ईश्वर यहाँ पे करंटली कौन बना है, ईश्वर इंसान मॉन्स्टर नहीं बल्कि ईश्वर यहाँ पे डेमोन सिटी लॉर्ड बना हुआ है। टेंशन मतलब भले वो डेमोन का लेकिन इंसानों को भी बराबर ट्रीट करता है और मॉन्स्टर को भी बराबर ट्रीट करता है। अगर सामने से बराबर ट्रीट ना करेंगे तो बाकी 2 क्लैन के बंदे आके उसको मार के भगा के कोई नया सिटी लॉर्ड यहाँ पे बना देंगे। तो उसका तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सामने से डू कहता ओके ठीक है, मैं तो यहाँ पे भाई एल्केमिस्ट था, वो एल्केमिस्ट के काम के लिए, और साथ ही में मीना को भी एल्केमिस्ट के बारे में एक्सपीरियंस देने के लिए लाया था। तो यहाँ का जो एल्केमिस्ट गिल्ड है मैं तो वहाँ पे जा रहा हूँ। तो आपका क्या विचार है भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर आपकी मर्जी आप हमारे साथ है ना हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड में आ सकते हो। जो सुनते चांगियान यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप क्या बोल रहे हो एल्केमिस्ट में गिल्ड ना मतलब टाइम को बुलाने के लिए, लेकिन हम नहीं आ सकते। जो एल्केमिस्ट रहते हैं ना भाई वो थोड़े से हम जैसे लोगों से अलग होते हैं, तो हम आपके बीच में आएंगे ना आपके एल्केमिस्ट गिल्ड में, तो बाकी एल्केमिस्ट के बंदे देखेंगे तो भाई हमारे और घूर के देखेंगे, हमारे ऊपर बहुत अजीब ऐसा शक करेंगे। इसलिए हमारा आपके एल्केमिस्ट में गिल्ड मतलब आपके एल्केमिस्ट गिल्ड में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, समझने की कोशिश करो। और यान कैसे भी कहता है चांगियान के हाँ भाई हम तो यहाँ पे नहीं जा सकते लेकिन तू जा सकता है, तो एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ है ना यहाँ पे एल्केमिस्ट है, तुझे जाने पे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सामने से मीना भी कहती या हाँ इन्होंने ठीक बोला भाई तुम हमारे साथ यहाँ पर आ सकते हो। तभी जो यूथ है ना वो मीना से यहाँ पे कहती है अरे यार ये लड़की तू क्या सामने से जो हमारी मार्शल नेफ्यू है यान कही इसको पसंद करती है। सामने उसको अजीब से यहाँ पे मुँह बनाती है और ऐसे ही मुँह यहाँ पे बनाना चाहिए, आगे चले कुछ अलग मुँह यहाँ पे राइटर ने बनवा डाला ना, राइटर की यहाँ पे माँ बहन एक करके रख दूंगा। सामने से जो यान के ना वो कहता है कि ना सॉरी यार मैं भी आपके साथ यहाँ पे नहीं आ सकता, ये जो मेरे अंकल होगा साथ ही में जो मेरी मार्शल आर्ट यू है उनके साथ ही भी रहूंगा, उनको जो काम है ना तो काम के लिए भाई मदद करूंगा। थैंक यू मुझे भी बुलाने के लिए। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता कोई बात नहीं भाई हमें तुझे ऐसे फोर्स नहीं करेंगे। उसको यहाँ पे बुढ़ाऊ जाने लगता है लेकिन जाते जाते फिर रुक जाता है। यान के से बोलते यान के सुनो सुनो यहाँ तो आओ। यान के जाता हूँ कहता हाँ बोलिए क्या हुआ। तो यहाँ पे एक बक्सा निकालता है, निकाल के देता हूँ, कहते भाई ये लो भाई ये बड़ी कमाल की चीज़ है जो मुझे कुछ साल पहले यहाँ पे मिली थी, तो ये मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख के बोल रहा हूँ ये चीज़ आगे चल के तेरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो यान का भी पूछता है ओके लेकिन ये है क्या, सामने से बताता नहीं, कहता भाई मैं अभी नहीं बताऊंगा, जैसे इसका यहाँ पे टाइम आएगा फिर जैसे तुम इसे खोल के देखे ना तो यहाँ पे मालूम चल जाएगा। ओके बाय गुड बाय वापस मिलेंगे, इतना बोल के निकल जाता है। यहाँ पर जो यूथ यान के से पूछती है कि हाँ भाई ये क्या था भाई क्या बुढ़ा तुझे देकर गया। जो सुनते यान के बताया डोंट नो, उसने बताया नहीं। उसके बाद सब ये लोग किसी होटल में जाते भाई कमरा बुक करवाने के लिए, लेकिन पूरे होटल में खाली 2 ही कमरे यहाँ पे खाली था। जो यहाँ पे मैनेजर या फिर जो भी वेटर हो सामने से आता हो कहता सॉरी बस 2 ही कमरा खाली, इसलिए हम आपको यहाँ पे 2 ही कमरा दे सकते हैं। क्या ना भाई वो जो फ्लावर यहाँ पे आने वाला ना जिससे कमी है शहर में बाहर के बहुत सारे बंदे आए और हमारे सारे कमरे यहाँ पे फुल हो गए, 2 चाहिए तो हम देने को तैयार है। तो ये लोग भी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद ये लोग डिसाइड कर दिया यहाँ पे 2 कमरे कौन कौन कैसे कैसे यहाँ पे बांटेगा। तो सामने से यहाँ पे यूँ कहती
ओके ठीक है, मैं और मास्टर नेफ्यू यानी यान के हम दोनों एक कमरे में रुकेंगे और बाकी जो तुम तीनों ना एक कमरे में यहाँ पे रुक जाना। तो चांग यान बोलता है ओके ठीक है। ये दोनों में से कहता क्या रहे यार मुझे इसके साथ कमरा बांटना पड़ेगा। वो कहता साला भाई मुझे भी तेरे साथ कमरा बांटने का मतलब मन नहीं है, लेकिन मजबूरी है, इस चक्कर में भी यहाँ पे शेयर कर ही लूंगा, मतलब शेयर कर लूंगा। उसके बाद जो यू है ना यान के इससे पूछती चलो यार अब तो बताओ बुढ़ाओ ने तुम्हें यहाँ पे दिया क्या, मुझे तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, मुझे जानना है, मतलब मुझे जानना है। सामने से यान के बोलते हाँ तो पास आओ भाई, पास आओगे तब यहाँ पे दिखाऊंगा ना। तो बाकी ये तीनों भी कहते कह रहे यार ये चीटिंग है भाई, ईयू को खाली क्यों दिखाएगा भाई, हमें भी यहाँ पे दिखाना जरूरी है, हम भी यहाँ पे देखेंगे। तो वो सब यान के पास जाते हैं देखने के लिए यहाँ पे आखिर बुढ़ाओ ने ऐसा दिया क्या है। तो जैसे यहाँ पे खोलता है ना उसके अंदर से एक मास्क निकलता है, मास्क हाँ चेहरे पे लगाने वाला और चमड़ी का बना हुआ ऐसा मास्क था। सामने से देखते लोग पहचान जाते कहता अच्छा भाई ये मैंने सुना इस मास्क के बारे में, काफी कमाल का था भाई, तो काफी ज्यादा लकी है, तुझसे ज्यादा भाई बुढ़ाऊ लकी था कि उसको यहाँ पे मिला था और तू सामने से यहाँ पे ट्राई मार के देखना चाहिए। यान के बोलते मुझे ऐसा क्यों लगता है कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसे अपने चेहरे पर लगा के हम अपना चेहरा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं यस यस वाकई में ऐसी वजह, यहाँ पे ट्राई तो मार के देख भाई, तुझे भी देखना यहाँ पे पक्का अच्छा लगेगा। तो ये भी यहाँ पे लगा के देखता है, तो बाकी सब जैसे लगा के देखता है ना वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये तो वाकई में काफी कमाल का था, तो पहले से कितना ज्यादा यहाँ पे अलग लग रहा है। यान के बोल क्या बात करो सच्ची में, मतलब सच्ची में क्या, जरा मैं भी देखूँ यार। सामने से फिर एनक यहाँ पे निकाल के देती है और कहती है यहाँ पे खुद यहाँ पे देख लो। तो यान के भी देखता है और देखते कहता है साला भाई ये जिगोलो को ने, जिगोलो मतलब आपको नहीं मालूम, जिगोलो मतलब जो लड़के रहती है ना पैसे लेके वो सब काम करती है, सेम जो लड़के रहते हैं ना पैसे लेके वो सब काम करने वाले उनको जिगोलो कहा जाता है। यानी अपना चेहरा देख के यहाँ पे भाई जिगोलो कर रहा था, जिगोलो मतलब चिकने बोलते हैं ना सारे चिकने, तो बहुत ज्यादा से चिकना चेहरा वाला लग रहा था। सामने से लोग भी कहते भाई मानना पड़ेगा ये जो मार्क्स है ना खाली इसने चेहरा चेंज नहीं किया बल्कि तेरे आसपास का जो और है ना भाई और भी यहाँ तक चेंज कर दिया, इससे तो भाई तुझे वाकई में मतलब कोई बंदा तुझे पहचान भी नहीं सकता, चेहरे के साथ और भी चेंज हो जाएगा। यानी बुढ़ाऊ ढूंढने तो वाकई में तेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर दिया, अगली जब मिलेगा ना उनको थैंक यू बोलना तो बनता है। सामने से यहाँ पे यान के बोलता या मैं बोल दूंगा और मास्क के जरिए यहाँ पे अलग अलग चेहरा चेंज कर सकता है। तो यान के यहाँ पे अपना चेहरा चेंज करके थोड़ा सा मतलब अजीब सा चेहरा कर लेता, पहले जितना हैंडसम नहीं था। तो सामने से जो देखते हैं यहाँ पे ये भी कहती हूँ कह रही यार तुमने ऐसा क्यों चेंज कर दिया, जो तुम्हारा पहले वाला चेहरा था ना भाई वो यहाँ पे कितना हैंडसम कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा था, ये थोड़ा सा बस सूरा टाइप का जो सुनते यान के बोलता वही तो भाई पहला चेहरा यहाँ पे थोड़ा सा चिकना लग रहा था, बहुत ज्यादा यहाँ पे हैंडसम था। तो इतना परफेक्ट चेहरा भी देख के लोग को लगे भाई इतना परफेक्ट चेहरा किसी कैसा हो सकता है, इसे मैंने नॉर्मल चेहरा कर दिया जिससे भाई लोग को यहाँ पे हल्का सा भी शक ना हो। जो सुनते यूँ कह दिया ये बात तुमने वाकई में यहाँ पे ठीक बोला। उसके बाद से लोग डिसाइड कर लेते कि यहाँ पे जैसे डू मिलेंगे हम उनका शुक्रिया करेंगे, इसके जरिए भाई हमारा वाकई में यान का तो मदद हो जाएगा और यान का हमारी मदद करने के लिए आया है, यानी भाई इनडायरेक्टली हमारी ही यहाँ पे मदद हो रही है। इसके बाद चांग ज्ञान कर देगा हमें और बाकी दोनों जो लड़के ना भाई हम तीनों बेसिकली जाएंगे कल चेक करने के लिए उसी पहाड़ पे जहाँ पे फूल वगैरह ऐसा उगेगा, लेकिन फूल उगने में टाइम लगेगा, हम एडवांस में चेक करना चाहते हैं कि हाँ भाई कौन कौन बंदा आके क्या क्या लोग तैयारी कर रहे हैं और जाके एडवांस में कोई जगह हम लोग बुक कर लेंगे कि हाँ भाई ये जगह अपने बाप का यहाँ पे कोई भी इंतजार और नहीं करेगा, ताकि आगे चल के हमारा सब कुछ यहाँ पे बराबर रहे। तो हम तीनों लौंडे जाएंगे, लेकिन यूँ तू यहाँ पे रुकना और यान के साथ यहाँ पे रहना ताकि उसकी सेफ्टी के ऊपर कोई यहाँ पे बात ना जाए। हालांकि मुझे मालूम है ये शहर एकदम सेफ है के यहाँ पे कोई मुसीबत नहीं आएगा, लेकिन भाई चौकन्ना रहना ज़्यादा जरूरी है, समझिए ना। वो भी कहते या आई नो एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 392 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे ये लोग आराम से भाई अपने सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे चांग ज्ञान बोलते यहाँ पे जो होगा कल होगा, आज यहाँ पे जाके आराम करते हैं। तो अपने कमरे में जाने लगते हैं, तभी जो यान के आराम से अपना जो जिगोलो वाला यानी वो जो चिकना का चेहरा था भाई वो लेकर आराम से लेटा हुआ था। जो देखते हुए कहती कह रही है तुम्हें तो इस चिकने का चेहरा यहाँ पे पसंद नहीं था, तुमने वापस से अपने चिकने के चेहरे में क्यों आ गए। सामने से कहता बस ऐसे ही ट्राई मारो, हाँ मुझे वाकई में पसंद नहीं है, लेकिन जो मार्क्स है मैंने अभी पहना है इसका कैसे यूज़ करे क्या यूज़ करे मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिस करूँ ताकि भाई अच्छे से यहाँ पे यूज़ करने से सीख जाऊँ। उसके बाद से यहाँ पे शीश होता रात में और यहाँ पे भाई उसी शहर के अंदर दो और बंदे आते, एक मास्टर बोल सकते और एक उसके यहाँ पे स्टूडेंट था। आते जो स्टूडेंट यहाँ पे था वो कहता सामने से मास्टर भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे क्लाउड फ्लोटिंग सिटी में पहुँच चुके हैं। सामने से बुढ़ाओ भी कहता हाँ यार इतने साल हो चुके यहाँ पे वापस आने में, नाम वहीं का वहीं चेंज हुआ है, लेकिन भाई बंदे लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आ रहे। सामने से स्टूडेंट कहता हाँ यही जो मतलब यही सिटी है ना जहाँ पे कमाल का हेवन असेंडिंग माउंटेन है, जहाँ पे भाई वो फुल बेसिकली आता है, ये वही है ना। सामने से कहता या वही है, और जो टॉप है ना उस माउंटेन का सबसे टॉप उसके ऊपर वो फूल यहाँ पे बेसिकली हजारों सालों पे खिलता है, और वही मेन रीजन है जिस चक्कर में तुझे मैं यहाँ पर लेकर आया है। इससे मैं जो बोलूँगा जैसे बोलूँगा तुझे अच्छे से करना पड़ेगा ताकि वही फ्लावर भी तेरे हाथ लग जाए और तेरी यहाँ पे मदद हो जाए। और सामने से देख भाई जब से तू छोटा था ना छोटा बच्चा तब से तू मुझे फॉलो करता है और तब से मैं तुझे यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसलिए भाई मेरी बात यहाँ पे मानना, दोगलापन बिल्कुल मत दिखाना और एक बार पे यहाँ पे और भी ध्यान देना। हालांकि सिटी यहाँ पे सेफ है, लेकिन तो भी कोई भी काम करने से पहले ना 2 बार यहाँ पे सोचना, 2 नहीं 4 बार सोच लेना और किसी भी आदमी पे
से फटाक से भरोसा बिल्कुल मत कर लेना कि भाई लोग यहाँ पे बड़े भरोसे वाले होते हैं, समझ रहे ना। इस भरोसे वाले का मतलब वो कहता है या मास्टर समझ रहा हूँ। और ये जो बूढ़ा इसका मास्टर था ना, इसने पहले भी वो वाला जो फ्लावर है ना भाई उसको यहाँ पे ले चुका है, और लेने के बाद उसका लिक्विड जो मेडिसिन लिक्विड निकाल कर उसका यहाँ पे वो सके भी पहले से किसी को दे चुका है। यानी इस बूढ़ा का एक्सपीरियंस था। तो उसका स्टूडेंट यहाँ पे पूछते हैं मास्टर भाई आपने पहले भी एक बार किया था ना, तो मुझे बताओ भाई जब पिछले बार आपने किया था उस समय का माहौल कैसा था यार, मुझे जानने का एक्साइटमेंट है। जो सुन दे कहता है क्यूरियोसिटी किल द कैट, टाइम का इंतजार कर भाई, अगली बार जब सामने से आएगा ना तो खुद यहाँ पे देख लेना बातें पुरानी सुन के क्या मतलब होने वाला है। और अभी के लिए यहाँ का जो सिटी लॉर्ड है ना भाई, मैं सिटी लॉर्ड के पास जाके मिलना चाहता हूँ। वो जो यहाँ का सिटी लॉर्ड है ना मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त के यहाँ पे बोल सकता है भाई, नया पूर्वज यानी उसका पोता बेटा जो होगा सो होगा। तो चल जल्दी 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 सामने से ये कहता हाँ लेकिन आराम से चलो भाई, आप बूढ़ा हो चुके हो भाई, इतना फटाफट चल नहीं पाओगे। उसके बाद सीन शो भाई सिटी लॉर्ड की हो जो कि अपने महल में आराम से बैठा था। तभी उसका एक नौकर यहाँ पे आता है, आते कहते हैं सिटी लॉर्ड, जिस सिटी लॉर्ड के यहाँ पे नाम है आउगू। तो कहता है सर आउगू सामने से एक बूढ़ा आदमी आपसे यहाँ पे मिलना चाहता है, तो क्या आप इसको परमिशन देंगे मिलने के लिए। जो सुन ये कहता है साले मैं बिजी हूँ, ऊपर से एक बूढ़ा हुआ के मुझसे मिलेगा ना, मुझे बिल्कुल मिलना नहीं है। उसने यहाँ पे दफा कर दो। जो सुनते नौकर के हाँ लेकिन मैंने भी दफा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो है सामने से आउगी है ना भाई वो उनको यहाँ पे जानते हैं। जो सुनते सिटी लॉर्ड हिल जाता है, कहते अभी आउगी, अरे वो तो मेरे दादा का नाम था, मेरे दादा को यहाँ पे जानते हैं क्या। वो सामने से नौकर एक टोकन निकाल के देता है और कहते हैं कि हाँ भी उन्होंने ये टोकन भी आपको पास करने को बोला था। तो ये भी देखता है भाई कौन सा टोकन दिखा, जैसे ये टोकन देखता है ना ये भी यहाँ पे हिल जाता है और यहाँ पे मीटिंग करता है कुछ बंदों के साथ। उन बंदों से कहता है सॉरी यार आज की मीटिंग है यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, एक बूढ़ा हुआ आदमी मिलने आ गया है और टोकन देकर मालूम चलता है काफी इंपॉर्टेंट आदमी है, तो मुझे अभी उससे यहाँ पे मिलना ही पड़ेगा, इसलिए मीटिंग यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकता। जो सुने सामने से मीटिंग एक बंदा बोलता कोई बात नहीं चलेगा चलेगा भाई, इतना भी पोलाइट बात आप करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो दूसरा मेहमान था ना ये पहले मेहमान के पास आता है और मीटिंग वाला और कहता है सुन भाई ली मेरे दोस्त एक बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ यार, मतलब ये इसके दादा का यहाँ पे दोस्त था, तो दादा यानी जो हजारों साल पहले यहाँ पे थे, यानी भाई जो भी बंदे यहाँ पर आए वो भी कम से कम 1000 साल का तो होगा ना। जो सुनते वो कहता है यार भाई 1000 साल का होगा तो इसमें इतना तो क्या चौक रहा है भाई, ये दुनिया में बहुत सारे बंदे यहाँ पे 1000 साल के हैं। जो सुनते ही कहते हाँ या आई नो भाई दुनिया में है बहुत सारे बंदे 1000 साल के, लेकिन बहुत ही ऐसे कम बंदे जिनके जान पहचान है ना इनके सिटी लॉर्ड के फैमिली के साथ है प्लस इनके दादा के साथ, तो भाई और भी ऐसे कम लोग हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे क्यूरियोसिटी हुई और मालूम है सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी की चीज़ हुई वो जो टोकन ला के नौकर ने दिया ना भाई, वो टोकन है ना इनका फैमिली का ना हाइयर लेवल का टोकन है, हाइयर मतलब हाइयर है सबसे ज़्यादा हाइयर लेवल का। और ये टोकन सामने से नहीं सिटी लॉर्ड के फैमिली वाले तभी दूसरे को देते जब सामने से बंदा ने इनकी फैमिली पे बहुत ही बड़ा एहसान करे। और मुझे सुनने में ऐसा आया है कि इन्होंने भाई ये वाला जो टोकन है ना खाली 3 ही बार खाली दिया है, और 3 बार में से ना 2 बार यहाँ पे डेमोस को दिया है और 1 बार खाली यहाँ पे इंसान को दिया है। और ये नौकर ने खबर है कि भाई इंसान वाला बुढ़ाऊ यहाँ पे मिलना चाहता है, यानी वो इंसान वाले जो जिसके इकलौते इंसान को मिले ना वो इंसान यहाँ पर आया होगा। यानी इससे तो ये साबित होता है कि काफ़ी बड़ी यहाँ पे गड़बड़ चालू है। जो सुनते ली नाम का मेहमान तो कहता है एक समय गड़बड़, इसमें क्या गड़बड़ है भाई तो अच्छे से समझाएगा। जो सुनते ये बताता है कि देख भाई सबसे पहली बात है ना एक ही इंसान को मिला, तुझे आइडिया भी है एक इंसान यहाँ पे कौन है, सामने से एक इंसान जिसको भाई हमारे सिटी लॉर्ड के फैमिली वाले ने यहाँ पे स्पेशल टोकन दिया है। वो बंदा वो आके में कोई छोटा मोटा ऐसा नॉर्मल सा बंदा नहीं होगा, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज फक होगा। और मैंने ऐसा सुनने भी मुझे उस बंदे के बारे में ऐसा आया, लेकिन मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन जो भी सुनने में ना मैं तुझे यहाँ पे बताता हूँ। तो सामने से उसके कान में बताता है, जो सुनते सामने लौंडा भी हिल जाता है, कहता है क्या बात करो सच्ची में, अरे बाप रे यार अगर ऐसा हुआ फिर तो वाकई में ये मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। एग्जैक्टली ये मामला क्या था हमें बताया नहीं गया कि भाई उसने कान में बोला अब क्या है हमें आगे मालूम चलेगा। उसके बाद सीन होता है सिटी लॉर्ड पे जो कि उसी बुढ़ाऊ से मिलने आया था। बुढ़ाऊ से कहता है सॉरी बुढ़ाऊ यार हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, मैंने आपके बारे में पहचाना नहीं, तो टोकन देके मुझे यहाँ पे याद आया, इसलिए मैं आपके स्वागत करने के शुरू में नहीं आ पाया, सॉरी। और बाकी सारे जो बॉडीगार्ड थे ना वहाँ पे वो भी देखे हिल जाता है, अरे बाप रे भाई सिटी लॉर्ड एक नॉर्मल से इंसान को यहाँ पे भाई मतलब नमस्कार सॉरी बोल रहे भाई, हमें तो यकीन नहीं हो रहा। बुढ़ाऊ कहते रहे ना यार मुझे भी याद है भाई बहुत साल पहले मुलाकात हुई थी, तू उस समय दम छोटा था भाई, मैं तो भी तो मुझे यहाँ पे पहचान पा रहा है ना भाई, यही बहुत बड़ी बात है कि भाई मैं तो तुझे पहचान बिल्कुल भी नहीं पा रहा। और तेरे दादा मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है भाई, क्या उनका हालत है। जो सुन देगा अच्छा मेरे दादा वो तो 100 साल पहले यहाँ पे टपक गए। जो सुनते बुढ़ाऊ कहते वो शिट भाई टपक गया, मुझे यहाँ पे खबर भी नहीं आया, हमने साथ में वादा करते भाई साथ में मरेंगे, लेकिन साला भाई 100 साल पहले मुझसे यहाँ पे टपक गया। फिर सिटी लॉर्ड का ध्यान यहाँ पे जाता है उसके स्टूडेंट की ओर, तो उसको देखते पूछता है लेकिन ये लौंडा कौन है भाई, लौंडे को तुम्हें पहचाना नहीं। सामने से लौंडा अपना नाम बताता है, कहता है मेरा नाम यहाँ पे याओ है, और जो बुढ़वा आदमी है ना भाई हाँ मैं उनका स्टूडेंट हूँ। जो सुनते ये भी कहता ओके स्टूडेंट हो क्या भाई, लेकिन मेरे ख्याल से भाई मैंने ऐसा सुना था आप कभी भी आपने अपनी जिंदगी में स्टूडेंट नहीं बनाया, तो आपने फाइनली बना ही लिया क्या। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है या मैंने फाइनली यहाँ पे बना लिया कि भाई जैसे तेरे दादा यहाँ पे टपक गए ना वैसे मेरा भी टाइम आ चुका है, 1000 साल जी लिया, मेरा भी भरोसा नहीं है, हो सकता भाई अगले साल मेरे भी यहाँ पे मौत हो जाए, तो मैंने एक स्टूडेंट यहाँ पे बना लिया, उसको मैंने वो सारी चीजें सिखाई जो मुझे आता था कि भाई आगे चलने का तो मेरे लिए जैसी ये यहाँ पे कंटिन्यू करे, ऐसी बात थी। जो सुनते सिटी लॉर्ड कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, याओ से कदम मानना पड़ेगा भाई, तुझे इतने कमाल के बंदे ने अपना
स्टूडेंट बना है, वाकई में तू आगे चल के दुनिया में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ने वाला है और दुनिया के सारे लोग भाई तुझसे यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो दोनों जो मेहमान थे, वो मेहमान नहीं बोल सकते भाई, वाइस सिटी लॉर्ड यहाँ पे थे, तो दोनों यहाँ पे आगे आते, आगे कहते हैं हेलो हेलो सीनियर भाई कैसे हो। तो सामने से इनका सीनियर यानी बुढ़ाओ, बेसिकली बुढ़ाओ के सीनियर बोल रहे थे, तो बुढ़ाओ कहते ओके मैंने आप दोनों के यहाँ पे पहचाना। अब जो वाइस सिटी लॉर्ड है ना आप दोनों सामने, उस दोनों कहते या बुढ़ाओ आप तो वाकई में काफी ज्ञानी है, आपने देखते ही बता दिया। जो देखते ही मतलब जो सुनते सामने से बुढ़ाओ कहते या मानना पड़ेगा भाई, आप तीनों सिटी लॉर्ड और दोनों वाइस सिटी लॉर्ड भाई मिल के वाकई में काफी आग लगा रहे हो। मैं सिटी में आया, मैं देखा भाई ये सिटी तो वाकई में हजारों सालों बाद एकदम पहले जैसा भाई, पहले से वैसे भी यहाँ पे अच्छा हो चुका है। मिल वार्ड के जो भी डेमोन्स इंसान और जो भी मॉन्स्टर्स है ना यहाँ पे साथ में रह रहे, जो देखते मेरा तो यहाँ पे दिल गार्डन हो गया। आप तीनों ऐसे यहाँ पे काम करके रखोगे ना तो ये टाइम दुनिया के जब जाके पूरी दुनिया ना भाई मिल वार्ड की फैमिली बन के रहेंगे, जिसके बाद से भाई पूरी दुनिया में मतलब पूरी दुनिया में इंसान डेमोन्स और जो भी मॉन्स्टर्स है बरकरार यहाँ पे रहेंगे भाई एक साथ। आए है मैं वो दिन भी देखना चाहता हूँ, लेकिन शायद भाई मेरे पास उतना टाइम यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। जो सुनते दोनों वाइस सिटी लॉर्ड कहते आप टेंशन मत दीजिए भाई, हम पूरी चीज लगा के ना आप जो चाहते ना हम एक दिन यहाँ पे करके रख देंगे। पूरी दुनिया का तो आइडिया नहीं, लेकिन ये जो एरिया ना भाई न्यूटा सिटी यहाँ पे आगे चल के वाकई में होगा। अभी भी इंसान डेमन मिल बांट के रहते हैं, लेकिन आगे चल के फैमिली जैसे यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद से सिटी लॉर्ड कहते ओके ओके ठीक है, लेकिन भाई सबसे पहले कमरे में चलते हैं, घर में चलते आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। तो सब यहाँ पे अंदर जाते हैं और सामने से भाई चिकन विकन खाना पीना सब आराम के से इंतजाम करवाया जाता है। तो सब लोग आराम से यहाँ पे खा रहे थे। तभी जो सिटी लॉर्ड है ना बुढ़ाओ से पूछता ओके बुढ़ाओ तो ये जो हजारों सालों बाद जो फ्लावर यहाँ पे आता है आप पक्का उसके लिए यहाँ पर आए हो ना। जो सुनते ये कहते यार ये मुझसे के लिए यहाँ पर आए हूँ, लेकिन रिलैक्स हो जाओ, मैं यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं करूँगा, किसी को कोई नुकसान वगैरह यहाँ पे नहीं पहुँचाऊंगा। मेरा मेन जो टारगेट है ना अपने स्टूडेंट को भाई यहाँ पे लेके आकर दुनिया जमाना दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख भाई दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया यहाँ पे कितनी कमाल की है, तो मेरी बात का विश्वास कर। जो सुनते सिटी लॉर्ड कहता हाँ मुझे आपकी बात पे पक्का यहाँ पे भरोसा है। सामने से बुढ़ाओ ये भी कहता हाँ मेरे आने का एक और दूसरा मेन रीजन ये है इसकी सेफ्टी, इसको बेचारे को छोड़ना जाए, कहीं इसको कोई जान ना निकाले, इसलिए इसकी सेफ्टी बरकरार रखने के लिए मैं इसके साथ यहाँ पर आया हूँ, मैं अपने स्टूडेंट के साथ। जो सुनते सिटी लॉर्ड बता डोंट वरी टेंशन मत दीजिए, मेरे वाइस सिटी लॉर्ड के होते हुए ना सामने से इनके ऊपर कोई हाथ भी नहीं उठा सकता ये शहर में। जो सुनते बुढ़ाओ कहते हैं या भाई मुझे तेरे ऊपर पक्का पे भरोसा है, तो सामने से यार तू मेरी बहुत ही बड़ी मदद करेगा भाई मेरे स्टूडेंट की प्रोटेक्शन देकर। तो सामने से मैं तुझे यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, मतलब भाई एक एल्केमिस्ट हूँ तो एक एल्केमिस्ट वाला काम ही कर सकता हूँ। तुम लोग के लिए भाई जो 7th ग्रेड के पीरियड है ना मैं वो बना के दे सकता हूँ। वो लोग भी खुश, क्या बात करो सच्ची में आया है, मजा आ जाएगा। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 394 की शुरुआत नहीं 93 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नहीं यार वहाँ से नहीं होती है भाई, शुरुआत होती है अगले दिन से, जहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे जो यान का ये ना जग जाता है, अपने घर में था और सामने से जो ये थी भाई यू वो भी जग जाती है। हाँ दोनों एक ही कमरे में थे लेकिन अलग अलग बेड पे थे। चलो मेरा अटन यहाँ पे ठीक किया, वरना मालूम नहीं था, मतलब मुझे लगा भाई एक ही बेड पे सुला भी देंगे। तो उठने के बाद यान के आराम से अपना कल्टिवेशन कर रहा था। तो सामने से यहाँ पे यू कहते यान के से ओके ठीक है यान के घर में कब तक बैठे रहोगे, चलो बाहर जाते और शहर यहाँ पे देख लेते हैं। जो सुनते यान के बोले क्या क्या शहर, लेकिन चांग यान ये बोला था कि उनके आने का इंतजार करे, उनके साथ फिर निकल जाएंगे, बाहर कोई डेंजर है तो। जो सुनते ये कहती भाई ऐसा कैसे डेंजर होगा, ये क्लाउड फ्लोटिंग सिटी है भाई, पूरे दुनिया का वन ऑफ द सबसे सेफेस्ट प्लेस, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई खतरा होगा नहीं। और घर में बैठे 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 अरे बहुत बोर हो जाते और उनका भी कोई भरोसा नहीं भाई लॉन्डो लोग भाई कब यहाँ पे आएंगे। तो एक काम करते भाई जाते बाहर यहाँ पे घूम लेते हैं और उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ते कहती चलो ना यार। जो सुनते यान के भी शर्मा आ जाता कि अरे बाप रे इतनी पास यहाँ पे मत आओ। सामने से यहाँ पे कहता भी है कि अच्छा ठीक है भाई चलो आप कमरे के अंदर यहाँ पे रहोगे तो भाई मालूम नहीं मौके का फायदा भी उठा लोगी, तो आपको मौके का फायदा देने से अच्छा मैं बाहर यहाँ पे चल जाऊँ। जो सुनते ये भी कहते हैं कमीना लौंडा। उसके बाद से भी बाहर यहाँ निकल जाते और यहाँ पे यान के हाथ पकड़ी हुई थी। तो सामने से यान के बोलते कि अरे यार मतलब मार्शल आर्ट ये करना जरूरी है क्या, मतलब हाथ पकड़ना। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहती है क्यों इसमें क्या दिक्कत होगी भाई, देखो मुझे मेन काम के लिए तुम्हें भेजा गया था, मतलब देखो यार मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा गया ताकि मैं तुम्हारी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सकूँ। तुम्हारी जितना ज़्यादा क्लोज होंगी तो उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन कर पाऊंगी। और एक सेकंड भाई जब मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हारा हाथ पकड़ी हूँ कहीं तुम्हारे यार मान यहाँ पे खड़े तो नहीं हो रहे। जो सुनते यान के बोलते हाँ हो रहे, तो अरे मैं जवान लौंडो भाई कॉमन सी बात है कि ये सब यहाँ पे होगा। उसके बाद से शहर में ऐसे घूम रहे थे, यान के आसपास का नजारा वगैरह देख रहा था, आसपास के लोग को देख रहा था। तभी सामने से यहाँ पे यू बता दी हाँ देखो भाई तुम्हें तो मालूम होगा कि ये पूरी दुनिया ना ये पूरी दुनिया पे 3 सबसे बड़ी बड़ी एसएस का काम चलती है, यानी इंसान डेमोन और मॉन्स्टर, जिसमें इंसान सबसे ज्यादा है, उसके बाद से डेमोन और उसके बाद यहाँ पे आते हैं मॉन्स्टर और जो बाकी और भी छोटी मोटी ढेर सारी यहाँ पे रेसेस है, लेकिन उनकी
की कोई यहाँ पे इज्जत होती नहीं है। यही तीन यहाँ पे सबसे बड़े हैं। और तुम्हें एक और बात बता दूं, मॉन्स्टर्स के बारे में, तुमने मॉन्स्टर्स के बारे में यहाँ पे ज़्यादा तो भी ना सुना होगा, ज़्यादा इंसान और डेमोस के बारे में तुमने यहाँ पे सुना होगा। मॉन्स्टर के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिससे बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट यहाँ पे कहा जाता है। कमाल का पॉइंट यानी तालाब जैसा, जहाँ पे जाके बीस्ट लोग हैं ना, ऐसा बीस्ट नहीं, मॉन्स्टर लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और उसके जरिए ना वो लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं भाई इंसान के फॉर्म में। लेकिन वो भी करना आसान है, कहाँ भी चलेगा हो गए, उसका भी बहुत ही मेहनत और बहुत ही ऐसी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो तुम सामने से कोई भी ऐसे मॉन्स्टर को देखोगे जो इंसान का फॉर्म यहाँ पे लिया हुआ है, समझ जाना भाई वो जो मॉन्स्टर है ना भाई, उस रेस के यहाँ पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे रहेगा। एरा गैरा न तो कह रहे यहाँ पे ऐसा नहीं बनता, समझ रहे हो ना। जो सुनते यानी को अच्छा अच्छा इसी बात है, क्या समझ रहा हूँ। सामने से यूँ कहते हैं, लेकिन बोल सकते हो भाई ये पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ ये सच्चाई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मॉन्स्टर रहते हैं जिनको बीच ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसे पैदा होते हैं ना तब से उनके पास एबिलिटी रहती है भाई इंसानों में ट्रांसफॉर्म होने की, क्योंकि भाई वो बचपन से काफ़ी टैलेंटेड है। उनका जो क्वालिफिकेशन है भाई वो बाकी मॉन्स्टर से, मतलब बाकी मॉन्स्टर से एकदम अलग रहता है, जीत चक्कर में हो सकते हैं। इसलिए चलो भाई तुम्हारा एल्केमिस्ट का काम करना पसंद है ना, एल्केमिस्ट वाली दुकान में यानी शॉप में आ गए, कुछ जड़ी बूटी यहाँ पे ले लो, तो जड़ी बूटी देखने आ जाते, कुछ घंटे तक आराम से जड़ी बूटी यहाँ पे यान कर देखता है, लेकिन सामने से जो जड़ी बूटी चाहिए उसे वो जड़ी बूटी यहाँ पे मिलता नहीं है। दुकानदार भी कहता है अरे यार भाई साहब मैं देखा हूँ भाई कब से 2 घंटे हो चुके भाई, आप खाली दुकान में घूमे जा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको भाई जो सामान चाहिए ना वो मेरी दुकान में यहाँ पे नहीं है। जो सुनते सामने से यान के यहाँ पे बोलते कि देखो यार जो आपका जो दुकान है ना, माना पड़ा कमाल की जड़ी बूटी, लेकिन जो मुझे यहाँ पे चाहिए ना वो आपके पास यहाँ पे नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी। सामने से दुकानदार बोलते हैं लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आप मुझे बताओगे तो शायद मैं आपको यहाँ पर, अगर मेरे पास है तो मैं दिखा सकता हूँ। जो सुनते यान के यहाँ पे लिस्ट निकाल के देता है, ये वही लिस्ट है जिसमें सामने सोसाई जड़ी बूटी चाहिए डेमो यानी सीनियरली वगैरह के बनाने के लिए। यहाँ पे दुकानदार देखता है और देखते कहता अरे बाप रे भाई ये सारी के सारी जो जड़ी बूटी ना वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रह रहे, और जो स्पेसिफिक जगह पे यहाँ पे खाली पाए जाते हैं, तो कॉमन सी बात है कि ये सारी जड़ी बूटी ना आपको ये नॉर्मल से शॉप वगैरह में बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाले ही है। तो आई एम सॉरी यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके यहाँ पे मतलब अगर मर्जी हो तो भाई मेरे कुछ मेंबर्स वगैरह यहाँ पे जाने वाले ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट में, या फिर आपकी मर्जी आपको अकेले जाए तो अकेले यहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे आपका लक यहाँ पे अच्छा रहना तो ये सारी जड़ी बूटी यहाँ पे मिल सकता है, मतलब वहाँ पे मिल सकता है ट्रेडिंग सिटी में। जो सुनते यहाँ के कन्फ्यूज की भाई ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सामने से बताता है देखो भाई ये जो माहौल यहाँ पे चला ना जिसमें हजारों सालों फ्लावर यहाँ पे उगने वाला है, जी चकम ये शहर में ढेर सारे लोग आए हैं, तो उसी शहर के बाजू में एक दूसरा यहाँ पे शहर बना दिया गया ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे एल्केमिस्ट लोगों के लिए बनाया गया है, जहाँ पे दुनिया भर के कमाल के एल्केमिस्ट आते हैं, अपने अपने एरिया के कमाल के जड़ी बूटी वगैरह लेके आ जाते हैं। तो वहाँ पे जब चेक करने जाओगे ना तो सामने से आपको पक्का मिलेगा, पैसे दे के या फिर आपके पास कोई अच्छा सामान है वो दे के यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब कर सकते हो। अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो आपको जो जड़ी बूटी चाहिए वो मिल जाएगा, अगर लक अच्छा नहीं रहा तो शायद वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। जो सुनते यान के बताओ ओके शुक्रिया मुझे बताने के लिए, जब मेरे पास टाइम रहेगा मैं पक्का जाऊँगा। उसके बाद मार्केट के और दूसरे एरिया में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं मार्केट में आराम से घूम रहे, तो सामने से यहाँ पे ना यूँ पूछते यान के मुझे ऐसा क्यों लगता है ये आसपास के एरिया देख के तुझे भाई तेरी पुरानी याद यहाँ पे ताज़ा हो रही है। जो सुनते ये कहता है क्या या वाकई मेरी पुरानी ताज़ा याद हो रही है, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। जब मैं अपने पुराने सेक्टर में था ना हाई हेवन पे बोलूँ तो वो समय माहौल याद आ गया, याद है वहाँ पे एक जंगल में एक स्पेशल टाइप का भाई ऐसी शॉप वगैरह दुकान वगैरह मार्केट लगता था जहाँ पे जाके यान के सामान लेता था। हाँ उसको यहाँ की मतलब वहाँ की याद बेसिकली आ गई थी। उसके बाद से यान के एक और शॉप में जाता है और सामने से उसे एक और कमाल का आइटम दिखा देता है और ये आइटम इसको काफ़ी अच्छा लगता है, तो दुकानदार से पूछते कि अभी इसकी कीमत क्या है। जो सुनते दुकानदार यहाँ पे कहता है 10,000 क्रिस्टल। जो सुनते यूँ कहते क्या बात करे भाई 10,000 ये बहुत ज़्यादा होता है भाई, तो यहाँ पे दिन में लोग यहाँ पे लूट रहे, ये गलत बात है, 2,000 दूंगी, 2,000 से बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते कहते अरे मैडम भाई क्या कुछ भी बोली भाई 2,000 10,000 हो कहाँ 2,000 ना 2,000 में बिल्कुल भी ना, ये कहते 2,500 दूंगी, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं। जो सुनते कहते ना मैडम भाई इससे तो नुकसान हो जाएगा भाई, कम से कम यहाँ पे भाई आपको 7,000 देना पड़ेगा। तभी ये बोलती ना 3,000 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना। वो कहता ना भाई 5,000 इससे ज़्यादा कम मैं भी नहीं यहाँ पे कर सकता। सामने से ये कहती भाई फाइनल प्राइस 3,500, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना। सामने से यहाँ पे ये कहता ना 5,000 से कम बिल्कुल भी ना। फिर अपने छिलाना पर दिखाने लगती है, छिनालापन, वो कहती है अरे प्लीज़ दे दो। तो सामने से लौंडे तो होती है ठरकी, दे देता है 3,500 में। उसके बाद से लेने के बाद यान के को दे देती है और कहते लो भाई इस समय मैंने तुम्हारे बारे में कितने 6,500 क्रिस्टल बचवा लिए, तुम अकेले से भाई तुम लड़के नहीं हो, इससे सामने से एंड में तुम उससे ले ही नहीं पाते, तो भाई मैंने तुम्हारा फ़ायदा किया भाई, तो सामने से भाई मेरा भी कुछ यहाँ पे फ़ायदा हो जाए। समझ रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है। ये कहता हूँ कि ठीक है भाई सामने से आपको जो दारू यहाँ पे पीना है आप जाके यहाँ पे पी सकती है, उसका खर्चा यहाँ पे मैं दूंगा, लेकिन ज़्यादा मत पीजिएगा। अब ज़्यादा पीती है ना तो आपके यहाँ पे चढ़ जाती है, तो आपको ज़्यादा चढ़ जाएगी तो चाहेंगे ना बाकी मार्शल आर्ट अंकल आएंगे ना तो वो सब मुझ पर गुस्सा करेंगे यहाँ पे तूने इसको पिला पिला के टल्ली कर दिया। वो कहती है ओके कोई बात नहीं, लेकिन तुझे मालूम चल गया कि मैं दारू यहाँ पे कह रही थी आया तो मुझे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जानने लगा है। उसके बाद से इनको आवाज़ आती है भाई बाजू के एरिया से कोई अजीब सा ऐसा कांड हो रहा है, तो ये भी देखते भाई क्या हो रहा है। बेसिकली बाजू में एक बंदा कोई आइटम यहाँ पे बेच रहा था, जो आइटम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है, तो सामने आगे पूछते कि अभी आइटम बदले तो
यहाँ पे सामने से तुझे क्या चाहिए, तो ये बता दो मुझे यहाँ पे 10 है ना 7th ग्रेड के पिल चाहिए। तो ये लोग कहते हैं क्या बात कर रहे तुझे आइडिया भी है 7th ग्रेड के पिल यहाँ पे कितने खास होते हैं, कितने स्पेशल रहते हैं, और दुनिया में सबको बनाने नहीं आता। दुनिया में से बहुत ही कम लोग हैं जो कि 7th ग्रेड के यहाँ पे पिल बना सकता है, और उनकी कीमत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई होती है भाई। सामने से या तो तू क्रिस्टल ले ले या तो पैसे ले ले भाई। 7th ग्रेड का पिल तो जरूरी थोड़ी ना भाई, या फिर दूसरे कोई पिल यहाँ पे ले ले। इस स्पीड ग्रेड का हम उड़ा के दे देंगे, अभी 7th ग्रेड का हमारे पास नहीं है। एक बंदा बोलता भी तुझे आर्टिफैक्ट चाहिए, तो मेरे पास ना स्पीड ग्रेड के टॉप लेवल के यहाँ पे आर्टिफैक्ट है, सामने से वो सब मैं तुझे यहाँ पे दे दूंगा। 7th ग्रेड का पिल हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग भी यहाँ पे तमाशा देखते हैं, यान का यूं तो यूँ कहती चलो ना भाई तमाशा, भाई तमाशा देखने में असली मजा यहाँ पे आता है। तो लोग भी ज़्यादा देखने के लिए सामने से जो लौंडा यहाँ पे बेचना वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है ना भाई 10 मतलब 10 मुझे 7th ग्रेड के पिल चाहिए। बाकी सब कहता है भाई साले भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, तो अपने औकात के यहाँ पे बाहर जा रहा है। घमंडी लौंडे भाई बोल रहे हैं तुझे बाकी हम अच्छा आइटम दे देंगे या पैसे दे देंगे, क्रिस्टल दे देंगे, 7th ग्रेड का पिल तुझे कहाँ से ला कर दे, और ये आइटम उतना भी अच्छा नहीं होगा कि बदले में भाई 7th ग्रेड का पिल हमें यहाँ पे 10 देना पड़ेगा। तू तो पक्का यहाँ पे कंगाल हो चुका रहेगा, और अपनी गरीबी मिटाने के लिए इतना सारा कुछ तू मांग रहा है, इतना हम बिल्कुल भी देने वाले नहीं है। और मैंने जैसा बोला भाई इस मानो के लिए सारे से लड़के यहाँ पे छिना ले, एक और छिना लड़के वहाँ पे थी सामने से कहती भाई एक काम करो भाई ये तुम मुझे दे दो, बदले में भाई मैं तुम्हारी यहाँ पे हो जाऊंगी। जो सुनते पीछे से बढ़ो कहते कितनी बेशरम औरत है भाई, तुझे यहाँ पे शर्म नहीं आती? ऐसी अश्लील बात है तो लोगों के सामने यहाँ पे पब्लिक में कैसे कर सकती है? शर्म कर भाई, थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर, अपने माँ बाप के बारे में कम से कम सोच। जो सुनते कहते भाई जाके अपनी बेटी को संभालो भाई, हमारे में आके काय को उंगली यहाँ पे कर रहे हो। बंदो लोग कहते दे दे भाई कमे दे दे, ये कहता ना भाई मैंने बोल दिया 10 सेंट ग्रेड का पिल, यानी 10 सेंट का पिल लेना तो लो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। तो लिटरली भाई वाकई में सारे के सारे लोग यहाँ पे दफा होते हैं। एक वापस लौटता पूछता है देख भाई कम में, हाँ कम में 10 नहीं कम में, ये बोलते ना 10 मतलब 10, तो वो भी फिर निकल जाता है। उसके बाद से सामने से यान के वगैरह भी आते हैं, और यान का आइटम यहाँ पे देखता तो देख सकते हैं भाई आइस जैसे यहाँ पे बना हुआ ना लोटस था, जिसे देखते यान का भी समझ आता है ओ माई गॉड भाई ये तो बहुत ज़्यादा रेयर ट्रेजर मुझे लग रहा है। सामने से यहाँ तक यूँ पहचान जाती है और कहती ओ माई गॉड भाई आइस स्टार शेप लोटस, ये वही है ना, कहीं ये 10 साल पुराना आइटम तो नहीं है? यान के मिल जाता है, क्या बात करूँ भाई 10,000 साल पुराना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 394 की शुरुआत से होती है, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ सामने सो जो कमाल का आइटम था वो आइटम देख के यहाँ पे यूँ पहचान जाते ओ माय गॉड, तो वाकई में काफी रेयर ट्रेजर है 10,000 साल पुराना। जो देखते दुकानदार था जो यहाँ पे लड़का बेच रहा था वो भी कहते फाइनली भाई लंबे समय बाद एक यहाँ पे कोई आ गया जिसने देख के भाई पता लगाया कि हाँ भाई वाकई में कीमती है, वरना बाकी सबको तो यहाँ पे कीमती लग ही नहीं रहा है। ये यहाँ पे कहते भाई देखो मैं सामने से यहाँ पे हमेशा क्वांटिटी से नहीं बल्कि क्वालिटी से यहाँ पे जज करती हूँ, और बहुत सारे बंदे होंगे जो यहाँ पे पहचान रहे होंगे लेकिन सामने से रिवील करना नहीं चाहते कि हाँ भाई इतना कमाल का है, आपस में सुमरी में रखना चाहते लेकिन किसी का यहाँ पे औकात नहीं होगी लेने का। लेकिन वाकई में तुम मतलब इसे 10 7th ग्रेड का स्पीड में यहाँ पे बेचना चाहते हो, मतलब 7th ग्रेड का पिल में बेचना चाहते हो। जो सुनते वो कहता है यस, तो सामने से यहाँ पे यूँ कहते लेकिन तो भी भाई एक नॉर्मल कल्टिवेटर अपनी जिंदगी में भाई एक यहाँ पे 7th ग्रेड का पिल देख लेना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तुम सामने से यहाँ पे 10 मांग रहे हो तो भाई वाकई में भाई कोई स्पेशल आदमी से ले पाएगा, एरा गहरा नथु खेरा तो यहाँ पे ले नहीं पाएगा। सामने से यान के पूछता कि वाकई में ट्रेजर इतना कीमती है क्या, और क्या इससे भाई आत्मा जो रहता है भाई आत्मा का पावर यहाँ पे नरिश होता है। जो सुनते हो कहते या भाई इससे वाकई में आत्मा का पावर यहाँ पे नरिश होता है, जितना ज़्यादा पुराना रहता है उतना ज़्यादा कीमती होता है, और ये कम से कम यहाँ पे 10,000 साल पुराना है। आइडिया भी तुझे 10,000 साल पुराना यानी वाकई में बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इससे आत्मा का तो पावर बढ़ेगा, और साथ में यहाँ पे जो तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी का पावर ना वो भी यहाँ पे लाखों गुना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो वाकई में काफ़ी कमाल का हर बंदों का सपना रहता है इसे लेने का। तो सामने से दुकानदार से पूछता है मतलब पूछती है यहाँ पर कि लेकिन क्या एक सेकंड में तुम इसे 10 7th ग्रेड का पिल में बेच रहे हो, तो इसे बेचने का अच्छा भाई तुम खुद इसे यहाँ पे ले लो, मतलब सबसे बढ़िया रहेगा। और इसको लेने के लिए तुम्हें पिल में बनाने की जरूरत नहीं, इससे तुम डायरेक्ट ना कंज्यूम ऐसा कर सकते हो। तो लड़का सामने से कहता हाँ चाहे तो मैं इसे ले सकता हूँ लेकिन मेरा कुछ रीज़न है जिसके जरिए मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे बेचना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 10 7th ग्रेड के पिल है तो भाई तुम यहाँ पे ले लो, वरना या मेरा टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते यहाँ के बोला ओके मैं ला के यहाँ पे दे दूंगा लेकिन कुछ दिन का यहाँ पे इंतजार करो, अभी मेरे पास नहीं है, बस कुछ दिन का टाइम दे। जो सुनते हो लौंडा पूछता ओके लेकिन कितना दिन का टाइम चाहिए, तो यान के बोलते कम से कम यहाँ पे भाई 3 दिन का टाइम। जो सुनते ये कहता ओके ठीक है मैं टाइम दे सकता हूँ, लेकिन उसके बीच में कोई और आ गया उसने यहाँ पे ले लिया तो भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं उसको यहाँ पे दे दूंगा, तू 3 दिन तक यहाँ पे रुका ही रह जाएगा। जो सुनते यान को यार ये तो गलत बात है, यार ये तो गलत बात है, मेरे पास एक ही यहाँ पर है और अभी मैं 10 कहाँ से लेकर आ जाऊँ, टाइम तो कम से कम लगेगा। जो सुनते हो कहता है मेरी प्रॉब्लम नहीं भाई वो तो तेरी प्रॉब्लम है। और तभी पीछे से यहाँ पे याओ नाम का जो लड़का था भाई वो जो बुढ़ा आदमी आता है उसका स्टूडेंट, हाँ वो यहाँ पे आ जाता है। आते वो भी देखता है, देखते वो भी पहचान जाता है, ओ माय गॉड भाई आइस स्टार स्नो लोटस भाई, तो वाकई में काफ़ी कमाल का भाई, मुझे यहाँ पे
पे चाहिए चाहिए चाहिए। दुकानदार से पूछता भी बताओ इसकी कीमत क्या है, तो कहता भाई 10,000 बोलो 10 यहाँ पे 7 ग्रेड के पील चाहिए है ना तेरे पास। जो सुनते याओ बोलता हाँ भाई है मेरे पास, लाभा बदे। वो कहता सबसे तू पील तो यहाँ पे निकाल के दे। तो यहाँ पे एक छोटा सा पोटली निकालता है, देता कि यहाँ पे ऐसे यहाँ पे गिन ले। दुकानदार यहाँ पे गिनता है और वाकई में उसमें 10 7 ग्रेड के पील थे। इसका मास्टर में देखा भाई 1000 साल पुराने तो खुद है और खुद यहाँ पे 7 ग्रेड का पील बना सकता है, तो ऑफकोर्स इसके पास तो होंगे भाई, कॉमन सी बात है। तो दुकानदार तो खुश, अरे वाह मिल गया, ले बाबा रख ले। सामने उससे यहाँ पे रख लेता और बहुत ही खुश है। और यान कैसे कहता है हम सॉरी दोस्त मैं तुझे यहाँ पे जानता नहीं, लेकिन मैंने सुना भाई तेरी बात तुझे भी चाहिए, लेकिन भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा जल्दी पहले ले लेगा, तो मैंने ले लिया, सॉरी तेरे हाथ में लगा नहीं। जो सुनते यान के वजह कोई बात नहीं, जिसके पास ज़्यादा पैसा वाकई में रखेगा, नो प्रॉब्लम। उसका तो वहाँ से निकल जाता है। जैसे निकलता है यहाँ पे ये कहती हूँ, कह रही यार ये लौंडा भाई कौन सा लौंडा भाई, कहाँ से लौंडा आया था लिटरली भाई 10 सेंट गेट का पिले। जैसे उसने मांगा वैसे निकाल के दे दिया कि ले, जैसे कि भाई हलवा ले बाबा हलवा रख ले। यहाँ पे यानी कि बोलता है ये वाकई में इसका जो भी फैमिली बैकग्राउंड है ना बहुत ही पहले से यहाँ पर आया, प्लस ये खुद यहाँ पे बहुत ही कमाल का एल्केमिस्ट है। सुनते यूं हिल जाते भाई तुझे कैसे मालूम है, उसने तो यहाँ पे नहीं बताया कि वो एल्केमिस्ट है। जो सुनते कहता भाई उसके हाथ, तुमने उसके हाथ यहाँ पे नोटिस नहीं किया क्या भाई, तुमने नोटिस किया होगा लेकिन तुमने वो नोटिस नहीं किया होगा जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया था। उसके हाथों में भाई मुझे जड़ी बूटी का यहाँ पे निशान देखा, उसमें से स्मेल है क्या वो जड़ी बूटी यहाँ पे यूज करता है। और अंदाजा लगा सकता हूँ भाई वो कम से कम हमें स्पिरिट गेट के यहाँ पे पिल वगैरह बनाता ही होगा आराम से, यूँ चुटकी भर का। और काफी सालों से यहाँ पे हो सकता है बचपन से यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करा होगा। जो सुनते यूँ कहती क्या बात करो, फिर तो भाई वो शायद एल्केमिस्ट के मामले में तुझसे भी टैलेंटेड हुआ। जो सुनते यान के बोलता है कि हाँ भाई मुझसे भी यहाँ पे टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन भाई वो मुझसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चिकना एक नंबर का। सामने से ये कहती हाँ भाई हाँ तुमसे तो चिकना है, तुमसे यहाँ पे थोड़ा सा हैंडसम भी है, ये बात तो तुम्हें मानना पड़ेगा। ये आन के बोलता है या आई नो चल 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 कहीं और चलते भाई, कहीं और जाके यहाँ पे देखते हैं। जो सुनते यूँ कहते लेकिन ये गलत बात है, तुमने मुझसे क्या बोला था, तुम्हारी मर्जी मतलब मेरी मर्जी, सामने से मुझे जो पीने को रहेगा ना वो मैं जाके यहाँ पे पी सकती हूँ, और तुम वापस यहाँ पे चलने को बोल रहे हो, ये यहाँ पे गलत बात है। तुमने झूठ बोला था, तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट से झूठ बोलना नहीं चाहिए, वरना भगवान तुम्हें नर्क में भी सजा नहीं देगा। एक इधर चुप हो जा मेरी आंटी, सामने से ऐसा यहाँ पे मत बोला कर। मैंने बोला भाई चल कहीं और कुछ देखते, और बीच में दुकान मिलेगा ना तो हम वहाँ से खुद खरीद लेंगे और फिर होटल में जाके यहाँ पे पियेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। तो ये भी कहते हैं अच्छा तो ऐसे बोलना। तो आगे जैसे जाते हैं ना एक और दुकान के पास पहुंचते हैं जहाँ पे बंदे लोग ये कर रहे भाई मारपीट कर रहे, मतलब लड़ाई नहीं करे भाई, इसे झगड़ा करके हाँ भी मुझे दे, मैं तुझे 100 क्रिस्टल दूंगा, मैं तुझे 1000 क्रिस्टल दूंगा। तो यार को इंटरेस्टिंग लगता है, कहता है कि उससे कि चलो भाई वहाँ जाके देखते हैं। और उस दुकानदार मतलब वो दुकान पे सामने से जड़ी बूटी वगैरह बेची जा रही थी और यहाँ पे बिक जाता है। तो सामने से यहाँ पे बाकी लौंडे हो जाते हैं सेट के, अरे यार बिक गया, आई मीन बिक गया, मेरे आने से पहले बिक गया, ये गलत बात है यार, मुझे भी चाहिए था। सामने से दुकानदार बोलते हैं डोंट वरी टेंशन मत लो भाई, ये तो सारा सामान मैं यहाँ पे लेकर आया था, मेरा दोस्त भाई वो यहाँ पे गया है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आता होगा और भी जड़ी बूटी और भी कमाल कमाल के आइटम लाने के लिए, बस कुछ दे 2 या 5 मिनट इंतजार करो, वो फटाक से यहाँ पे आ पाएगा, मतलब आ जाएगा। जो सुनते कॉल लौंडा है पूछते कि लेकिन एक समय भाई तुमने और तुम्हारे जो दोस्त है भाई कहाँ से भाई इतने कमाल कमाल के आइटम लेके आ रहे हो भाई, ये वाकई में कमाल कमाल का जड़ी बूटी काफी रेयर और काफी स्पेशल था, बताओगे क्या। जो सुनते एक कहता भी बता ही देता हूँ, हालांकि सीक्रेट था लेकिन तो भी बता ही देता हूँ भाई। सामने से क्या मैं और मेरे दोस्त ना उनको कमाल की छोटी सी दुनिया मिली थी और हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ सामने समय मिला तो हम वहाँ से लेकर आ गए कि जली रही है ना तुम्हारी, वो लोग भी अरे यार वाकई में जली है भाई, तुम तो वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा लकी हो। उसके बाद से भाई जो दोस्त ने यहाँ पे उसका दोस्त यहाँ पे आ जाता है, ये भी कहते देखो भाई मेरा दोस्त आ गया। तो फिर से बंदे लोग यहाँ पे लूट मारी करने को तैयार है कि हाँ भाई इस बार आपने यहाँ पे लेके रहेगा तो 2700 देगा, तो आपने यहाँ पे 3000 देगा भाई, इस आइटम पे तो भाई सीने पे गोली खाऊंगा सीने पे। उसके बाद यान का युवा बाकी सब यहाँ पे आ जाते हैं देखने के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या 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 भी करा है। और उसी आइटम से कमाल का आइटम था जिसे अर्थ ऑफ फायर कोर कहा जाता है, जो कि वाकई में वन ऑफ द रेयर आइटम था, जो बंदे लोग देख के हिल जाते तो कहते ओ माय गॉड अर्थ ऑफ फायर कोर भाई ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। और ये तभी यहाँ पे बनता है जब यहाँ पे जो फ्लेम एनर्जी बोल सकते हैं या फिर शायद यांग एनर्जी का भाई या फिर यांग एनर्जी को यहाँ पे फ्लेम एनर्जी कहा जा रहा है, वहाँ पे जो फॉर्म होगा जहाँ पे फ्लेम एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पर ऐसा कॉन्सेंट्रेट रहता है और बहुत ही रेयर चांसेस है इसके फॉर्म होने का। प्लस इसका साइज तो देखो भाई ये बहुत ही बड़ा, इसका तो भाई अखंड यूज यहाँ पे होने वाला है, जिसको भी मिलेगा मजा ही आ जाएगा। तो सामने से सब लोग यहाँ पे दौड़ते कि भाई मैं लूंगा और यान के, लेकिन सबसे आगे दौड़ के उसके ऊपर ऐसा हाथ रखते नहीं भाई ये अपना होगा, लेकिन तब वहाँ पे हल्का सा ऐसा झटका लगता है, मालूम चलता है यान के एक लौता ऐसा लौंडा नहीं जिसके ऊपर हाथ रखा था, बल्कि सामने से एक और लड़के ने भी हाथ रख के रखा था। वो लौंडा और को नहीं बल्कि ये होता भाई वही बूढ़े आदमी के यहाँ पे स्टूडेंट जो पहले क्रिस्टल भाई यहाँ पे लोटस लेके गया था, वो भी यान के को देखते हाय दोस्त हमारी मुलाकात वापस हो गई। सामने से यान को या पीछे से बंदे लोग देखते कहते ओ माय गॉड भाई एक ही आइटम, उसके पीछे 2 कमाल के बंदे, यानी आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सामने से यान के बोलते यार मानना पड़ेगा, मतलब तुझे जो कमाल का आइटम है ये कमाल का आइटम तुझे भी चाहिए क्या। जो सुनते कहता मुझे क्या भाई दुनिया में सारे बंदों को हमेशा कमाल का आइटम चाहिए, हाँ तो ये कमाल का आइटम मुझे भी चाहिए। यान के बोलते तो गलत बात है यार, पिछली बार भी जो कमाल का आइटम में लेने था वो तो यहाँ पे ले गया और इस बार भी जो मैं लेने वाला था वो तो यहाँ पे ले गया, कहीं और चल जा। जो सुनते कहता
कहते नहीं भाई कहीं और क्यों जाऊँ भाई, बाकी जगह वो ऐसा आइटम नहीं है लेकिन ये आइटम कमाल का भाई, ये मुझे यहाँ पे चाहिए। यान के बोलते क्या बात कर भाई मुझे भी चाहिए। तो सामने से वो कहता हाँ भाई तुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो अब क्या करे भाई, सामान तो एक ही है, किसी एक ही को मिल सकता है। एक काम करता हूँ भाई, सामने से जिसका इतना प्राइस रहेगा ना, स्कोर का जितना प्राइस रहेगा ना उतना भाई मैं तुझे यहाँ पे देने को तैयार हूँ, तो छोड़ दे इसको। सामने से यान को तो चलो भाई सेम ऑफर में तुझे देता हूँ भाई, इसे तू छोड़ दे और इसका जो भी प्राइस है ना वो मैं तुझे यहाँ पे देने को तैयार हूँ। दुकानदार का दिमाग खराब किया यार, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, इससे भाई मेरे बिजनेस का इफेक्ट पड़ेगा। जल्दी से अभी बताओ भाई कौन लेगा कौन यहाँ पे नहीं लेगा। जो सुनते याओ कहता है ये बताएंगे सबसे पहले इस लौंडे को समझाने दे कि मुझे यहाँ पे दे दे। तो ऐसे लोग कहते हैं ना भाई मुझे दे दे, वो कहते हैं ना भाई मुझे दे दे। तभी पीछे से एक लौंडा आता है, ये कह दो भाई तुम लोग यहाँ पे डिसाइड मत करो सामने से किसको चाहिए उसको चाहिए, छोड़ो भाई ये काम करो भाई ये मुझे दे दो। तो ये लोग भी देखते भाई अब कौन यहाँ पे बीच मुंगले करने आया है। एक लौंडा यहाँ पे आ रहा था लेकिन दोनों एक बार में अटैक करते, यानी यान का या गाँव भाई एक बार में हमला करके उस लौंडे को ऐसे पीछे ढकेल देते। तो सामने से लौंडा का चेहरा दिखा जाता है, ये वो लौंडा, और कहता है सर भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत भाई, तुमने मेरे ऊपर भाई अटैक किया, तुम्हें आइडिया भी है कि आप कौन है, तुम्हें मालूम है मेरा बाप कौन है। जो सुनते यहाँ पे याओ कहता है भाई खबरदार ये फालतू बातें मेरे सामने करना मत, तेरा बाप कौन है भाई जाके अपनी माँ से पूछ भाई, तेरी माँ ने शायद नहीं बताया होगा, और फालतू फालतू मेरे पास बकवास करेगा ना मतलब तेरा काट के ना तेरे मुंह में यहाँ पे डाल दूंगा, समझ गया ना। एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। देखते आखिर ये लौंडा था कौन, मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल का बंदा था। और ये जो आइटम भाई किसके पास जाता है, याओ के पास आता है या फिर यान के पास आता है, सवाल पहुंच जाता है। जवाब है कि भाई अगला एपिसोड जो क्या आएगा कल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 395 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का और जो याओ नाम का लड़का था भाई वो एक यहाँ पे जो फायर बॉल था उसके लिए यहाँ पे झगड़ा करे थे। एक तीसरा बंदा बीच में आता थे, लोग भाई लात मार को उससे दूर भगा देते, जो देखे सारे बंदे यहाँ पे हिल जाते। और तभी जो दुकानदार है ना वो कहते कह रहे यार तुम सामने से तुम्हें आइडिया भी, ये बंदा यहाँ पे कौन है, नाइट चेंग इसका यहाँ पे नाम है, सामने से जिसको तुमने लात मार के यहाँ पे भगाया, तुम सामने से इसको ऑफेंड नहीं कर सकते वरना तुम्हें आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। जो सुनते हैं यहाँ पे यान के पूछते क्यों भाई इसकी फैमिली कोई बहुत ही बड़ी ऐसी फैमिली है क्या। जो ये कहते हैं तुम्हें यहाँ पे मालूम है जो सिटी लॉर्ड बेसिकली यहाँ पर है भाई वो बड़े कमाल के, लेकिन भाई एक सिटी लॉर्ड और दो यहाँ पे वाइस सिटी लॉर्ड है, और तीनों के तो यहाँ पे 37 स्टेज के बंद है। उसी वाइस सिटी लॉर्ड में से दो में से एक का नाम यहाँ पे जाओ है, और जाओ एक औरत को यहाँ पे पसंद करता है जिसका नाम यहाँ पे नाइट चू है, और नाइट चू का ये बेसिकली भतीजा है, और नाइट चेंग इसका यहाँ पे बेसिकली नाम है। तो समझ जाओ इसको ऑफेंड करना ये नहीं डायरेक्ट भाई उस वाइस सिटी लॉर्ड को ऑफेंड करने के बराबर हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको कुछ नुकसान पहुंचाओगे तो आगे चल के तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आएगी। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या। सामने सोई जो नाइट चू था भाई, नाइट चेंग बेसिकली वो कहता है कि अच्छा सुन लिया ना भाई मैं कितना कमाल का हूँ भाई, तुम मुझे ऑफेंड नहीं कर सकते, तो जो भी बोले भाई वो छोड़ के चुपचाप मुझे यहाँ पे दे दो। यान के बोलते कि तो सामने से जो यान के भी दुकानदार से कहता है लेकिन इस एरिया में तो भाई मारपीट लड़ाई करना यहाँ पे मतलब मना है, तो सामने से ऐसा कैसे कर सकता है। जो सुनते ये कहता हाँ मालूम इस एरिया में उसे लड़ाई करना मना है, लेकिन वो जो हम जैसे नॉर्मल जो बाकी सारे लोग हैं ना उनके ऊपर अप्लाई होता है। तुझे मालूम नहीं भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट बंदा हो जाएगा भाई, अभी अभी तुम्हें तुझे बताया जिस चक्कर में यहाँ पे कर सकता है, और सामने से शायद कोई तुझे यहाँ पे रोक भी नहीं पाएगा। तो सामने से जो या होता है ना यान कैसे बोलता देख भाई वाकई में ये लौंडा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई स्टेटस का निकल गया। तो सामने से इसको तो उंगली करने जाएगा तो भाई तेरा उंगली यहाँ पे कट जाएगा और शायद तेरी जान भी यहाँ पे निकल जाएगी। और तो अभी काफ़ी यंग लगता है भाई, इतने यंग उम्र में मरना यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो बोल रहा हूँ भाई इसे छोड़ दे यहाँ से निकल जा। जो सुनते हैं यान कहीं बोलते भाई मुझे तू काय को बोल रहा भाई, तू ये काम कर भाई इसे छोड़ दे यहाँ से निकल जा। जो सुनते ये कहते हैं अरे यार मतलब तू यहाँ पे नहीं जाएगा, तुझे वाकई में लगता है यहाँ पे मरना पसंद है। जो सुनते यान के बोलते हैं मैं मरूंगा या फिर तू मरेगा पहले देख लेते भाई, जैसे टाइम आएगा मालूम चल जाएगा कि कौन मरता है कौन यहाँ पे जिंदा बसता है। जो सुनते सामने से याओ भी बोलता है इंटरेस्टिंग, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये दोनों तो भाई छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो तीसरा नाइट चेंग भाई उसका भी दिमाग खराब होता है, भागते भागते आता है कहता भाई आई डोंट केयर कि तुम लोग यहाँ पे कौन हो, लेकिन मैं भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं सामने से लेकर आऊँगा मतलब लेकर आऊँगा। तो जैसे यान के पास आता है ना यान के यहाँ पे मुक्का लेकर उसको जो है ऐसा मुक्का मार के दूर फेंकता है, और जैसे यान के दूर फेंकता है यहाँ पे याओ भाई अपने को स्किल यहाँ पे उस सके उस पर हमला करके उसका जो एक हाथ है ना, एक हाथ का क्या बोलेंगे हथेलिया उंगली के साथ उतना काट देता है, पूरा हाथ नहीं काटता खाली नीचे साइड का जो है ना उंगली वाला पूरा उतना यहाँ पे काट देता है। जो देख के आसपास के बंदे भी हिल जाते हैं और ये भी हिल जाता है, कहता है अबे सालू तुम्हारी इतनी हिम्मत भाई, तुमने मेरा हाथ ही काट दिया, मैं तुम्हारी यहाँ पे जान निकाल लूंगा। सामने से याओ कहता भाई मैंने पहले ही बोला था अगर तुमने कुछ किया ना तूने तो भाई तेरा हाथ यहाँ पे काट के तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा, खाली हाथ काटा पिछवाड़े में नहीं डालूँ तो यहाँ पे शुक्र मना, और अगली बार तूने यहाँ पे कुछ किया ना वाकई में कसम खा के रहा हूँ तेरी यहाँ पे जान निकालूंगा। जो सुन दो बंदे की जल्दी है, ऐसे तो बंदा नल्ला ही है लेकिन वही जो वॉइस लीडर का भाई यहाँ पे जिस औरत को पसंद करता है उसका भतीजा काफी दूर की पहचान है, तो उनको बताने जाते हैं अभी रुको सालो भाई मैं 2 मिनट में है उसके बाद से तुम दोनों मरोगे। बाकी सर जो लौंडे ना वो लोग यहाँ पे कहते हुए गए पक्का भाई ये दोनों यहाँ पे गए भाई जाके बताएगा
आएगा और 7th स्टेज के भाई वहाँ पे वॉइस रीडर था, तो आके भाई इसके यहाँ पे बैंड बजा देंगे। दोनों यहाँ पे काफ़ी यंग लगते हैं, 20-22 साल के भाई, इतने कम उम्र में मर जाएंगे, बुरा लग रहा है सामने से। लेकिन एक बंदा कहता है मेरे ख्याल से भाई इनके अंदर भी एटीट्यूड भाई इनके पीछे भी कोई बड़े ही बंदे का हाथ होगा, तभी तो भाई 7th स्टेज के बंदे से इनको यहाँ पे डर वर बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पे जो याव है ना दुकानदार से कहता है सॉरी सॉरी, कहना तो एक्साइटेड हो गया था जी चको, मैंने भाई उसका हाथ यहाँ पे काट दिया, तुझे यहाँ पे बुरा मानने की कोई बात नहीं है। दुकानदार कहता है साले अभी एक्साइटेड मारे तुझे देख, अभी तूने किसका हाथ काटा, तुझे आइडिया भी है भाई, वो अपने साथ अभी वॉइस रीडर को लेकर आएगा, अपनी चाची को लेकर आएगा, उसके बाद से भाई गए सब के सब यहाँ पे तुम्हारे चक्कर में मेरे भी यहाँ पे घोड़े लग सकते हैं। यहाँ पे सामने से यान का इसे भी कहता है याओ कि देख भाई इतना बड़ा यहाँ पे लफड़ा हो चुका है, वो लोग यहाँ पे आएंगे, तुम मुसीबत में आ सकते, तुझे अभी भी डर नहीं लग रहा क्या? जो सुनते यान के बोलते नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और मैंने तो ना उसका हाथ काटा भाई, मैं तो खाली हमला किया था, तूने काटा, तुझे ज्यादा डरना चाहिए, तुझे नहीं लग रहा? जो सुनते बोलते ना मुझे भी यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं रह रहा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? याओ बोलते या ऐसी बात है, तेरा एटीट्यूड में देखा भाई लगभग मेरे जैसे बराबर है, तो भाई फालतू में झगड़ा कोई मतलब होने वाला ही नहीं, तो सामने से भाई तो इंटरेस्टिंग बनना मुझे लग रहा है। जो सुनते यान के बोलता तो भाई देख मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, खाली मुझे उनकी जेट लूटना खाली पसंद है और किसी की भी नहीं। जो सुनते वो कहते भाई तू गलत यहाँ पे समझ रहा है, इंटरेस्टिंग से मतलब भाई तुम मेरे जैसा भाई मेरे जैसे यहाँ पे एटीट्यूड रखता है, तो फालतू में झगड़ा का कोई मतलब होने वाला ही नहीं, ऐसा झगड़ा करेंगे ना ये तेरे हाथ में लगेगा और ना ही मेरे हाथ में लगेगा, तो एक काम करते भाई यहाँ पे दोस्ती कर लेते। जो सुनते यान के बोलते गुड 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 आइडिया, तो एक काम कर सबसे पहले तू ये मुझे दे दे, उसके बाद यहाँ पे दोस्ती कर लेंगे। जो सुनते या बोलते ना ये गलत बात है, ये ना भाई दोस्ती करेंगे आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, तू मुझे दे दे भाई सामान एक्सचेंज कर लेंगे। जो सुन के बोलते ना बिल्कुल भी ना, तो सामने से याओ पूछते भाई तू मुझे यहाँ पे एल्केमिस्ट लगा, तू एल्केमिस्ट ना? जो सुन के यान को दिया मैं भी एल्केमिस्ट हूँ, तो ये कहता चल भाई शाबाश हम दोनों यहाँ पे एल्केमिस्ट है ही, तो एक काम कर लेते भाई जो एल्केमिस्ट का काम होता है ना पिल बनाने का, हम वो बना लेते, जो सबसे अच्छा यहाँ पे बनाएगा भाई वो यहाँ पे जीत जाएगा और सामने से ये वहाँ पे रखेगा। तो जब तक भाई हम इसे अपने पास नहीं रखेंगे, ये जो तेरे साथ यहाँ पे सुंदर सी मोहतरमा है ना, हम उनको यहाँ पे दे देंगे। यू के बारे में बातचीत करा था, तो सामने से यू भी कहते ओ माय गॉड तुमने मुझे सुंदर बोला, आया है तुझे मालूम है लड़कियों को कैसे खुश करते हैं। सामने से यहाँ पे यान के बताओ ठीक है हम लोग एक एक पिल यहाँ पे बनाएंगे, उसी से डिसाइड होगा, ज्यादा पिल बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो थी भाई यू सामने से कहती यान कैसे देख भाई यान गई स्टार्टिंग में मैं तेरी यहाँ पे मदद करने को तैयार थी, अगर यहाँ पे झगड़ा तो करता तो भाई तेरे साथ आके भाई इसकी मैं यहाँ पे कुटाई करती, लेकिन एंड में तूने यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे हम कॉम्पिटिशन करेंगे और अभी के लिए भाई मुझे यहाँ पे संभालने को दे दिया गया है, इसलिए भाई मैं भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं करूँ कि यहाँ पे तू मेरा सेट का बंद है तो मैं खाली तुझे दूंगी, ना ना बिल्कुल भी ना। सामने से जो यहाँ पे जीतेगा ना उससे जाके भाई ये मैं फायर बॉल यहाँ पे दे दूंगी, इसलिए मैं कोई धोखेबाजी करने वाली नहीं हूँ। ये बोलते ना ना मैंने करने को भी बोला नहीं है। तो सामने से यहाँ पे यान के बोलता एक काम करते किसी शांति वाले एरिया में जाते, भाई ये एरिया में बहुत सारी भीड़ वगैरह है, यहाँ पे अच्छे से बन नहीं पाएगा। जो सुनते याओ बोलता है लेकिन भाई तेरे वाले एरिया में जाते, मेरे वाले एरिया में नहीं, मैं थोड़ा सा स्पेशल सा बंदा हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता। तो यान के बोलते ओके ठीक है। तो आसपास के जो बंदे दुकानदार सब कहते क्या भाई सालो भाई काम करो तुम दोनों शहर छोड़ के यहाँ से भागो, वो बंदा नाइट चेंग भाई कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, उसके चक्कर में उसकी चाचिया प्लस वॉइस लॉर्ड भाई वो सब यहाँ पे आने वाले रहेंगे, तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजाएंगे, तुम्हें वाकई में डर नहीं लगता क्या? जो सुन के लोग बोलते हैं बिल्कुल भी ना भाई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इतना बोल कर लोग निकल जाते हैं। सामने से लोग भी कहते हैं अरे यार ये दोनों लौंडे भाई कैसे दोनों लौंडे भाई, दोनों को एकदम डर ही नहीं लग रहा। सामने से कहता भाई इनका एटीट्यूड देख के और इनको डर नहीं लग रहा, वो देख के ना मैं साफ साफ बता सकता हूँ इनका सपोर्ट में भी वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे जिनका एटीट्यूड इनके अंदर है और इसलिए लोग यहाँ पे डर नहीं रहे। उसके बाद जो यान के ना जाता है वो उसके होटल में पील वगैरह बनाने के लिए, तो सबसे पहले याओ अपना नाम बताता है, हाँ मेरा नाम यहाँ पे याओ है भाई, तो उससे मिलकर अच्छा लगा, तो तेरा नाम क्या है? तो यान की बताता भाई मेरा नाम यहाँ पे यान का ये। उसके बाद यू के साथ इंट्रोडक्शन करवाता कि अभी मेरे सेट के यहाँ पे मेंबर है, मार्शल आर्ट मेरी बेसिक लगेगी, यू इनका नाम है, तो मिल ही चुका रहेगा। ये भी सामने से कहता है या मैं यहाँ पे मिल चुका रहूंगा। सामने से ये पूछता है याओ कि हाँ ये जो हजारों सालों पे जो फुल यहाँ पे खेलता है तो उसके लिए यहाँ पर आया ना? जो सुनते यान की बोलता या मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ, कहीं तू भी उसके लिए तो नहीं आया है? जो सुनते कहता हाँ मैं भी उसके लिए आया हूँ, लेकिन जो मेरा मकसद है ना उससे थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। और प्लस सामने से ना भाई ऐसा डर मत, तू तो यही सोच के डर गया होगा कि हाँ भी ये भी वो लेने आया मैं भी लेने आया हूँ, तो कहीं भाई आके छीनने की ऐसा कोशिश ना करे, तो ऐसा बिल्कुल मत टेंशन ले भाई, चाहिए मुझे भी चाहिए तुझे भी, तो हम साथ मिलकर भाई कॉपरेशन कर सकते हैं जिससे दोनों का फायदा हो किसी का नुकसान ना हो। जो सुनते यान के बोलते हैं कॉपरेशन कर सकते कैसे भाई? जो सुनते याओ बोलता है कि भाई बताता हूँ अभी नहीं, बाद में जैसे यहाँ पे टाइम आएगा ना तैसे मैं यहाँ पे बता दूंगा। अभी के लिए जो काम करने हम यहाँ पे आए ना छोटा सा कॉम्पिटिशन करने के लिए, वो कॉम्पिटिशन हम लोग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और रही बात वो जो माउंटेन जहाँ पे वो फिजिकली फुल निकलेगा ना वहाँ पे जाना उतना भी आसान ही, इतना आसान तो सोच रहा है, बाद में सब तुझे बताता हूँ, पहले कॉम्पिटिशन चालू करते। तो वो भी कहता है ओके ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे भाई दोनों अपना भट्टी निकाल लेते भाई पिल वगैरह बनाने के लिए। तो याओ यान के जैसे भट्टी देखते ना देखते कहते मानना पड़ेगा, तो इतने छोटे से भट्टी पे भाई अच्छा अगर तू पिल बना लेता होगा तो वाकई में तू चैंपियन है। जो सुनता है यान का भी बोलता हाँ भाई तेरा भट्टी भी देख रहा हूँ, तेरा भट्टी भी किसी से यहाँ पे कम नहीं है। जो सुनते ये कहता हाँ ये बात तूने ठीक बोला कि भाई जो मेरा भट्टी है ना, मेरा भट्टी भाई और किसी नहीं बल्कि मेरे मास्टर ने मुझे दिया है, और ये सेम भट्टी है जब वो छोटे थे ना भाई मेरी उम्र के तब जाकर यहाँ पे यूज़ किया करते थे, और ये भट्टी कोई ऐसा वैसा चीज़ से नहीं
काफ़ी स्पेशल चीज़ से बना हुआ है और मेरे ख्याल से भाई पूरे दुनिया में मेरे वाले भट्टी के अलावा कोई और ऐसा अच्छा भट्टी होगा नहीं। तो चलिए सारी भट्टी वाली बातें यहाँ पे साइड में रखते हैं और यहाँ पे भाई करना क्या हम एग्जैक्टली उस पर यहाँ पे डिसाइड करते हैं। हम दोनों यहाँ पे एक ही पिल बनाएंगे, कौन सा पिल बनाएंगे उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, बस पिल बनाएंगे और 3 चीज़ का हम फोकस करेंगे। पिल यहाँ पे कौन सा ग्रेड का है, उसकी यहाँ पे क्वालिटी कैसी है और साथ ही में उसको बनाने में कितना टाइम लगा है। तो मंजूर है ना, यान के बोलता या मंजूर है। तो ये कहते तो रुके काय को भाई, शुरू करते हैं एंड देन शुरू अपना दोनों करते हैं पिल बनाना एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 396 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोनों के बीच में जो पिल बनाने का कंपटीशन है वो यहाँ पे चालू हो जाता है और दोनों अपने लगे पड़े। सामने से यहाँ पे यू भी नोटिस कर दी, ओ माय गॉड भाई मुझे लगा था यान का ऐसा टैलेंटेड बंदा ना पिल बनाने के मामले में, उसकी उम्र का मतलब उससे भी टैलेंटेड बंदे तो है लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है भाई, 100 साल 200 साल इतने साल। लेकिन यान का भाई खाली 20 साल का हो गया भाई, इतना कमाल का पिल बनाता था। तो मुझे भाई दुनिया में 20 साल का कोई भी इतना अच्छा बंदा नहीं होगा अल्केमिस्ट के मामले में। लेकिन नहीं, ये लौंडा तो भाई लगभग यान का यहाँ पे बराबर है, मानना पड़ेगा। उनका प्रोसेस यहाँ पे चालू है। इसको लगता है कि हाँ भी अगर ऐसी इनका भाई प्रोग्रेस आगे चल के चलता रहा ना तो आगे चल के मतलब फ्यूचर में चल के ना दोनों वाकई में भाई एल्केमिस्ट की जो दुनिया ना वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा उखाड़ने वाले। इन दोनों के यहाँ पे काम भाई अच्छे से चालू है, पिल वगैरह बना रहे। और स्पीड के मामले में ना यहाँ पे यान कैसे आगे निकल जाता है, यानी वो उसका पिल यहाँ पे पहले तैयार हो जाता है। जो यहाँ पे यू भी नोटिस कर दी गए यार ये जो याव है ना ये तो सामने से स्पीड के मामले में आगे निकल गया यान का इसे। लेकिन अभी क्वालिटी का मामला बचा हुआ, देखते क्वालिटी का मामला क्या होता है। क्वालिटी में भी मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे जो यान के थोड़ा सा ऐसा कमी रह जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सामने से यहाँ पे यान का भी बन के तैयार हो जाता है, मतलब कुछ ही सेकंड बाद यान का भी तैयार हो जाता है। जो देखते याव भी कहता है हाँ भाई तेरा मुझसे भले कम था लेकिन तो भी तेरा स्पीड भी यहाँ पे कम नहीं है। यान के बोलते हाँ लेकिन तो भी भाई तेरा पहले से तैयार हुआ, तो स्पीड के मामले में तू तो मुझसे यहाँ पे जीत गया। लेकिन भाई कौन सा ग्रेड का बने वो भी जरा यहाँ पे चेक कर लेते। तो सामने से याव बोलते कि हाँ भाई मैं यहाँ पे स्पीड ग्रेड का टॉप लेवल का मैंने बनाया। तो सामने से तेरा क्या है, जो सुनते यान के बोलते क्या बात करो भाई मैं भी स्पीड ग्रेड का टॉप लेवल का बनाया। जो सुनते सामने से याव कहता उस हिसाब से तो मेरी यहाँ पे जीत हो गई कि भाई तेरे से पहले मैंने बना दिया और सेम लेवल के यानी भाई स्पीड के मामले में तुझसे यहाँ पे आ गया हूँ यानी मैं जीता। जो सुनते यान के बोलता रुको जरा सबर करो भाई ऐसे कैसे तू सीधा जीत गया। जो सुनते ये कहते समय में जीत गया तो जीत गया, अभी ऐसा मत बोल कि हाँ भाई तू हार गया तो तुझे गुस्सा आ रहा है तू यहाँ पे देगा नहीं, ये चीटिंग है तू ऐसा नहीं कर सकता। जो सुन के यान के बोलते ना यार सबसे पहली बात तुम्हें पिल तो यहाँ पे ध्यान से देख, वो अपना पिल लेके वो उसको यहाँ पे देता है। तो जैसे यहाँ पे या उसका पिल देखता है उसका पिल यहाँ पे पिल वेन वाला था। पिल वेन के बारे में हमने पुराने एपिसोड में बहुत बार देखा, वो अलग लेवल के यहाँ पे पिल रहता है, मतलब नॉर्मल पिल से थोड़ा सा यहाँ पे अलग रहता है, उसकी क्वालिटी बेसिकली ज़्यादा रहती है। तो ये भी देख के हिल जाता है ओ माय गॉड भाई तेरे पिल पे पिल वेन आ गया, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा भाई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ही जीता, मैं मानता हूँ मैं हार मानता हूँ। तो सामने से यहाँ पे यू भी कहती हाँ भाई तो उस हिसाब से देखा जाए तुमने हार भी मान लिया तो अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये तो यान के को मिलेगा। तो ये भी कहता हाँ मैंने कहा बोला भाई मुझे दे दो भाई, मैंने पहले बोल दिया था मैं यहाँ पे ईमानदार आदमी हूँ, हारा तो भाई मैं हार जाऊंगा और जीता तो मैं जीत के ले जाऊंगा। तो मैं हार कैसे भाई आप लोग यहाँ पे रखो। तो सामने से यान के बोलता है या थैंक यू। उसके बाद सामने से यहाँ पे ये पूछता भी है याओ कि तुम्हारा जो मास्टर है भाई तुम्हारा मास्टर कौन है भाई, तुम्हें किसने यहाँ पे अल्केमिस्ट के बारे में सिखाया है। जो सुनते यान के बोलता आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता। जो सुनते कहता कोई बात नहीं मैं भी फोर्स नहीं करूंगा भाई, तुम अगर इतने कमाल के हो तुम्हारा जो मास्टर है भाई वो भी यहाँ पे बहुत कमाल का होगा। और कॉमन सी बात है कि भाई कमाल के लोग हैं ना अपने बारे में यहाँ पे ज़्यादा रिवील नहीं करते, तो मैं भी यहाँ पे जोर दस्ती करके पूछूंगा नहीं। लेकिन ये जो पिल है भाई तुम्हारा पिल क्या मैं इसको अपने साथ रख सकता हूँ प्लीज सर, इसके लिए मना मत करना। जो सुनते यान के बोलते हाँ रख सकता है, तो ये भी शुक्रिया करता है। उसके बाद जो यहाँ पे यान कहिए यू से कहते हैं कि सुनिए ना मार्शल आर्ट जाके क्या थोड़ी सी चाय वाई बना के लेके आएंगे, कह रहे मुझे याव के साथ ना यह बैठ के और भी यहाँ पे बातचीत करना है। जो सुंदर सामने से यू कहती बनाने को बना देती, लेकिन शायद भाई तेरे पास यहाँ पे बैठ के चाय पीने का यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पे नहीं पी सकता। समझ गया ना, समझ रहा ना भाई मैं कहने का मतलब है। तभी यहाँ को एहसास होता है घर के बाहर कोई लोग आ गए, ये समझ जाता है कि अच्छा भाई पक्का वो लोग आगे होंगे उसी लौंडे का भाई जिसका हाथ काटे थे उसका भाई बंदे को लेकर। तो खिड़की से यहाँ पे याव भी देखता है, वो देखते यहाँ पे कहता है ओ माय गॉड भाई वाकई में वो बंदे थे, वो ढेर सारे अपने बंदे को लेकर आ गया, ऊपर से ढेर सारे लेकर आया, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे। सामने से यान के भी देखता हाँ ये बात तूने यहाँ पे ठीक बोला। सामने से यहाँ पे जो यू है ना वो कह रही देखो भाई सामने से यान के ने बस एक मुक्का मारा था उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने वाली डली उसका हाथ काट दिया है और जो मेन बदला है ना वो तुम्हारे साथ यहाँ पे लेने को आया। इससे भाई जो भी मामला है तुम्हें जाके यहाँ पे सुलझाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती भाई, क्योंकि भाई उसके सपोर्ट में और कोई नहीं बल्कि वाई सिटी लॉर्ड है। वाई सिटी लॉर्ड भाई जो 7th स्टेज का बंदा है और मैं 7th स्टेज के नहीं उससे चाह मैं उसको यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो भाई अपने मामले में हमें यहाँ पे घसीट मत लेना। जो सुनते ये कहते ना
नो नो, आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा मामला वाकई में भाई, मैं जाके यहाँ पे जो भी है सॉल्व करूँगा। मैं आपको यहाँ पे घसीट भी नहीं रहा। उसके बाद से यहाँ पे जाने को तैयार था और जाते जाते यहाँ कैसे कहते हाँ भी वो माउंटेन जहाँ पे फूल खिलेगा ना, तो वहाँ पे तू आएगा तो आ जाना, वहाँ पे मैं भी आऊँगा, वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ पे मिलकर भाई जो मैंने कॉपरेशन का बोला ना, हम आराम से यहाँ पे कर लेंगे। और इतना बोलते खिड़की से कूद कैसे निकल जाता है। यहाँ पे जान के कहते कि भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है इस लौंडे को ना कोई सच्चाई मालूम है, कोई ऐसी सच्चाई जो बाकी किसी को यहाँ पे नहीं मालूम, मुझे तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है। तो जो सुन के ये भी कहती हाँ भाई वो भी है। और प्लस देख यार वाकई में मतलब यार कोई भी यहाँ पे डर जाता है इसे देख के और सब यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ये भागा नहीं बल्कि खुद भाई उनके सामने यहाँ पे जा चुका है और अपनी चच्चू को यहाँ पे लेकर आ गया भाई नाइचू को। और उसके सामने डर भी नहीं, एकदम बिंदास भाई पूरे एटीट्यूड में खड़ा है, यानी इसका सपोर्ट करे ना भाई वाकई में कोई तो इसके पीछे भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी होगा। वहाँ पे उसके साथ जो बाकी बंदे थे या फिर बोल सकते भाई आसपास के बंदे लोग जो तमाशा यहाँ पे देख रहे थे ना, सामने से उनको भी अंदाजा लग जाता है कि हाँ भी इसके पीछे पक्का कोई बहुत ही बड़ी फैमिली या फिर बहुत ही बड़े लोग होंगे भाई, स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, तभी इसको यहाँ पे डर नहीं लगेंगे भाई कितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे भाई। वो वॉइस लॉर्ड यहाँ पे, वॉइस लॉर्ड के ऊपर सामने से एक लॉर्ड है भाई, वही यहाँ पे खाली मतलब उसके ऊपर है, वाकई उसके अलावा तो सब भाई वॉइस लॉर्ड के यहाँ पे नीचे ही आते हैं। तो सामने से भाई ये चाह के भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं सकता, यानी आज इसके यहाँ पे मरना था। और ऊपर से हमने सिर्फ ने नाइट चैंग को नुकसान पहुंचा भाई। और नाइट चैंग की आंटी भाई बहुत ही ऐसी कमीनी और गुस्से वाली यहाँ पे मानी जाती है, सामने से इसके भतीजे को यहाँ पे हाथ काट दिया और चुपचाप यहाँ बैठे रहेगी, बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो पक्का उसको भी यहाँ पे मार के रहेगी। सारी की सारी भाई बातें इससे भी सुनाई देता है। ये सामने से यहाँ पे कहती भाई सालों चुप हो जाओ, मैं यहाँ पे काम करूँ, चुपचाप यहाँ पे करने दो। यहाँ पे सामने से जैसे याव जाता, याव से यहाँ पे पूछते अच्छा तो भाई तू है जिसने मेरे भतीजे के यहाँ पे हाथ काटा था। तो सामने से ये भी यहाँ पे कहता या भाई मैंने यहाँ पे हाथ काटा था, पूरे एटीट्यूड में। तो सामने से उसकी आंटी भी कहती है अच्छा तूने यहाँ पे उसका हाथ काटा था काय को। जो सुनते ये कहते देखो भाई मैंने उसको यहाँ पे धमकी दी थी, मतलब पहले उंगली करने यहाँ पे आ गया। कमाल का भी एक आइटम थे, कमाल की जड़ी बूटी बेच गई थी, फ्लेम बॉल जिसे यहाँ पे कहा जाता है, वो लेना चाहता था लेकिन बीच में आकर उंगली किया। मैंने मना किया कि मत अभी बना तो काट दूंगा हाथ, तो सामने से माना नहीं तो मैंने यहाँ पे काट दिया। जो सुनते ये कह दिया अच्छा भाई मामले से जड़ी बूटी के लिए भाई तूने मेरे भतीजे के यहाँ पे हाथ काट दिया, यानी वो जड़ी बूटी मेरे भतीजे के हाथ से यहाँ पे ज़्यादा कीमती था। जो सुन के ये कहता मैंने एक और धमकी यहाँ पे इसको दी थी कि यहाँ पे अगर वापस से आके उंगली करेगा ना तो इसकी जान निकाले था। वो तो समझदार लौंडा है आपका थोड़ा सा, जिस चक्कर में यहाँ पे भाई भाग गया था, वापस यहाँ पे आपको लेकर आया, वरना अगर उंगली डायरेक्ट कर देना मैं वाकई में इसकी यहाँ पे जान निकाल लेता। जो सुन के सामने से उसको भी गुस्सा आता लड़के को, वो कहता है आंटी भाई क्या इसके साथ बकवास करी भाई, मुझे यहाँ पे भाई चुपचाप इसको मारने का मौका दीजिए। सामने से आंटी बोलती या मारेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे रुक जा। सामने से आओ से पूछ यहाँ पे मैंने सुना भाई दो लौंडे ने मिलकर भाई सामने से मेरे भतीजे को यहाँ पे मारा था, तो दूसरा लौंडा कहाँ भाई, दोनों लौंडों को मैं यहाँ पे सबक सिखाऊंगी। जो सुनते याओ बोलते देखो भाई एक सच्चा आदमी ना हमेशा अपने जो काम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद यहाँ पे लेता है। और सामने से मैंने इसको नुकसान पहुंचा देने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सामने से मैं ही लेने वाला हूँ, और यहाँ पे कोई नहीं था। जो सुनते उसकी आंटी बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो अकेले मरना चाहता है, कोई बात नहीं भाई तुझे तो मार कर आऊंगी, लेकिन भाई मरने से पहले तेरी आखिरी इच्छा क्या है मुझे वो बता दे। जो सुनते याओ कहता अच्छा भाई मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं मरना नहीं चाहता। जो सुनते कहती अच्छा ये इच्छा तेरी पूरी नहीं होगी, और यहाँ पे जान से मारने को तैयार थी, लेकिन तभी एक टोकन यहाँ पे निकाल के दे देता है, जिस टोकन के यहाँ पे भाई गोल्डन टोकन कहा जाता है। और जैसे ये दोनों भतीजा और चाची देखती ना भाई, देख के हिला अरे बाप रे इसके पास गोल्डन टिकट है, कहाँ से आया। सामने से यहाँ पे ये भी देखती भाई, ये यूं दूर से कि अपने कमरे से बेसिकली देख रही थी और कहती है ओके तो इस लौंडे के पास यहाँ पे ये शहर का गोल्डन टिकट भी है, तो मानना पड़ेगा तभी तो पूरा एटीट्यूड के अंदर था। यान के बोलता हाँ भाई फिर तो वाकई में इसके पीछे की जो बैकग्राउंड फैमिली है ना कोई छोटी मोटी यहाँ पे नहीं होगी। सामने से उसकी आंटी यहाँ पे हिली पड़ी कि भाई ऐसे कैसे भाई तेरे पास ये कहाँ से आ गया टोकन। जो सुन वो कहता भाई जो सिटी लॉर्ड है ना, सिटी लॉर्ड ने मुझे ये टोकन यहाँ पे दिया है। सामने से इसको यकीन नहीं होता तो कहती है अपने एक बंदे से कि हाँ भाई जाओ भाई जो बॉय सिटी लॉर्ड है ना उनसे पूछ के आ जाओ कि वाकई में ये अपने सिटी लॉर्ड ने किसी को ऐसा दिया क्या। तो बंदा बोलता है ठीक है निकल जाता है, लेकिन वो लौंडा भाई नाइट चैंग को उसको अभी भी गुस्सा आते कि नहीं आंटी मुझे इसको जान से मारना है, इसने भाई मेरा हाथ काटा है इसलिए इसको जान से मारने में मेरी मदद करो। उसकी आंटी बोली ऐसे कैसे, उसके पास गोल्डन टोकन है भाई, हम सामने से नहीं कर सकते बिना जांच पड़ताल का कुछ। जो सुन कहते तो उसमें क्या होगा भाई, भले इसके पास गोल्डन टिकट हो, सिल्वर टिकट हो, ब्राउन टिकट हो या डायमंड टिकट हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सामने से इसने मुझे ऑफेंड किया भाई, आपके भतीजे को हार्ड काट दिया पब्लिक के सामने भाई, मुझे गालियां दी और मैं चुपचाप में सह लूंगा, बिल्कुल भी ना, मुझे इसकी जान निकालनी है, मतलब जान निकालनी ऊपर से अभी के अभी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 297 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से ना उसको तो गुस्सा आ चुका लौंडे को, यहाँ पे मुझे जान से मारना है, मतलब मुझे जान से मारना ही है। तो सामने से उसकी आंटी कहती तो वाकई में तुझे मतलब इसको जान से मारना ही है। एक कहता हाँ आंटी कितनी बार बोलूँ मुझे जान से मारना ही है। जो सुन के ये कहती है ओके ठीक है भाई फिर तो तेरी आंटी भी यहाँ पे वाकई में मदद करेगी। अब यहाँ पे टोकन वोकन जाए बाढ़ में, लिटरली अटैक यहाँ पे तैयार कर लेती है हमला करने के लिए, और यहाँ पे सीधा हमला ऐसा कर भी देती है याओ की ओर। तो सामने से यहाँ पे सांप हमला करती है, यहाँ पे उसके एनर्जी से बने सांप
तैयार होते हैं उस हिसाब से याओ पे हमला करती है। तो याओ उसके हमले को यहाँ पे डॉज कर लेता है, आसपास के बंदे देखे हिल जाता है। अरे बाप रे इसका स्पीड कितना तेज है भाई, उसने एक साथ ने 3-3 4-4 सांप को यहाँ पे डॉज किया है। सांप अभी बरकरार थे लेकिन तभी पीछे से यांग एनर्जी का यहाँ पे अटैक आता है, जो सांप पे लगता है सांप यहाँ पे गायब। यांग एनर्जी को नहीं यूज करता अपने यान का ही, तो यान के सामने आता है और इसके सामने ऐसा खड़ा हो जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे याओ कहते हैं यान के मैंने मना किया था नहीं आने का, तो यान के सामने भाई यू आ जाती है। यू को तो काम ही मिला भाई यान के प्रोटेक्शन का, तो आते यान कैसे कहती है अबे साले भाई क्या करूँ मेरे मार्शल भतीजे, भाई तू भी मतलब मुसीबत में घुसने का तुझे यहाँ पे आदत है, तो तुझे बचाने के चक्कर में मुझे भी यहाँ पे आना पड़ रहा है। सामने से यहाँ पे भाई सामने से पीछे से याओ कहता है यू से कह रही यार आपको टेंशन लेने कोई बात नहीं है, ये लोग सामने से मुझे जहाँ से नहीं मार पाएंगे। जो सुनते सामने से यू कहती भाई तेरा एटीट्यूड भी एकदम अलग ही लेवल का है, इतना यंग है लेकिन तेरे अंदर भी एटीट्यूड भरा हुआ है एकदम यान के जैसा। वाकई में तुम दोनों एक नंबर के एटीट्यूड ज्यादा है। यहाँ पे जो नाई चैंग था भाई वो देख के अपनी 90 से कहता है भाई ये जो दूसरा लौंडा है ना, इस लौंडे ने मुझे खत्म किया था और ये उसके साथ जो औरत है ना भाई उसी के साथ ये इनको भी खत्म कीजिएगा। ये भी कहता है या टेंशन मत, तो सबको खत्म कर दूंगी। और सामने से उसके साथ जो भी बंदूक लेकर आए थे ना इसकी आंटी, वो वहाँ पे दे देती ऑर्डर की जाओ भाई इस औरत को सबको यहाँ पे खत्म कर दो। तो उसके लौंडे यहाँ पे जाते हैं लेकिन सामने से ये अपना हमला निकालती है और उन पे यहाँ पे हमला कर देती है। जो देखिए इसकी आंटी हिल जाती है, अरे बाप रे ये औरत तो स्टेज के भाई 3rd लेवल के, अरे यार बहुत ही खतरनाक है। यू सामने से जाती है उसकी आंटी के पास और कहती है छोटी बहन आई में तो वाकई मेरी छोटी बनी, लेकिन भाई तुझसे यहाँ पे ज्यादा मैं सीनियर लगूंगी इसलिए प्यार से तुझे छोटी बहन यहाँ पे बुला रही हूँ कि हाँ भाई अभी भी तुझे पंगा लेना, अभी तुझे यहाँ पे झगड़ा करना है, नहीं ना तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, फालतू में काय को टंकी करिए। इसकी फटी पड़ी कह रही यार क्या करूँ भाई, इसका तो वाकई में मैं भी सामने नहीं कर सकती। तभी पीछे से जो वाइट सिटी लॉर्ड था भाई जिसके साथ इसका यहाँ पे लफड़ा था वो यहाँ पे आ जाता है। वो आते यहाँ पे चिल्लाता भाई रुको रुको सब यहाँ पे बंद करो। तो इसकी आंटी और भतीजा दोनों खुश किया भाई आ गए भाई अभी मजा आएगा ना वीडियो भाई। इन सबसे कहती यान के सबसे क्या भी रुको भाई ये आ चुके हैं वाइट सिटी लॉर्ड भाई, तुम सबकी कह के यहाँ पे ले लेंगे। जो वाइट सिटी लॉर्ड है वो सामने आता कहता भाई हटो 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 हटो। वो हटने के बाद सबसे पहले भाई जाता है याओ के पास, याओ के पास जाते कहते भाई यंग मास्टर आप ठीक हो ना, आपको कोई चोट वगैरह नहीं लगा। जो सुन के बाकी बंदे इंक्लूडिंग यान का इसकी आंटी वगैरह सबका सभी लगे अभी ये वाइट सिटी लॉर्ड होकर उनको यंग मास्टर बोल रहे भाई काय को। सामने से यहाँ पे याओ नाम वो कहता है डोंट वरी ना मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगा है। जो सुनते वाइट सिटी लॉर्ड कहता है थैंक यू यार कि आपको यहाँ पे चोट नहीं लगा, यार मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि आपको चोट लग जाएगा कुछ हो जाएगा। तो जो भी भाई आपको ऐसा नुकसान हुआ हमला करने की कोशिश की उसके बाद मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो सुन एक कहते हैं ना यार आपको इसमें माफ़ी मांगने की क्या जरूरत है, इसमें आपकी थोड़ी ना कोई गलती है। उसके बाद से वाइट सिटी लॉर्ड यान के बारे में पूछते कि हाँ भाई ये जो लौंडा आपके बाजू में खड़ा है क्या ये आपका यहाँ पे दोस्त है। जो सुन के ये कहता है हाँ ये मेरा दोस्त नया दोस्त जो यहाँ पे बना है। जो सुनते ये भी कहता है गुड गुड काफ़ी बढ़िया, अगर वाकई में तुम हमारी यंग मास्टर याओ के यहाँ पे दोस्त हो तो सामने से तुम हमारे शहर के भाई स्पेशल यहाँ पे गेस्ट हो गए तो सामने से आपको भी यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये बात जिसने भी पहुँचाने की कोशिश कर दी वो तो बचेंगे नहीं, जाके सीधे जो नाई चाहेंगे भाई उसको थप्पड़ मारता है। वो भी यहाँ पे हिल जाता है, अरे 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 अंकल आप मेरे लगोगे, आपने मुझे यहाँ पे थप्पड़ काय को मारा। देखो उसकी आंटी भी हिल जाती है, अरे यार ए तू क्या कर रहा है भाई, तू सामने से काय को मारा है। तो इसको भी यहाँ पे थप्पड़ मार देता है और थप्पड़ मारने में जोर से चिल्लाता है छिनाल की बच्ची तुझे आइडिया भी है, तूने यहाँ पे क्या कर दिया। सामने से कहती क्या कर दिया, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। तो सामने से और थप्पड़ मारता है, थप्पड़ पे थप्पड़ मार के उसका गाल यहाँ पे लाल कर देता है और जोर से चिल्लाता है कमी तुझे आइडिया भी कि तूने आज यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब तूने बहुत ही बड़ा लफड़ा कर दिया तू और तेरे कमीना भतीजा भाई। हमेशा से तुम लोग भाई ऐसी बुरा काम करते हो, जाके शहर में भाई हमेशा बर्बादी करते हो, लोगों को परेशान करते हो और मेरा नाम यहाँ पे लेते हो एंड में क्या भाई मेरा चक्कर तो वाइट सिटी लॉर्ड के साथ है भाई वो आके बचा लेगा और मैं भी चाह के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज तूने यहाँ पे बहुत ज्यादा कर दिया, आज मैं बिल्कुल भी सहने वाला नहीं हूँ। जो सुनते हो कहते क्यों, लेकिन सामने से ऐसा क्या कर दिया। जो सुनते ये कहते हैं भाई तूने किसी ऐसे बंदे को ऑफेंड कर दिया जिसको तुझे बिल्कुल भी यहाँ पे करना नहीं चाहिए था, मतलब करना नहीं चाहिए था, लेकिन तूने कर दिया। आज से तेरे मेरे बीच का जो भी रिश्ता सबका सब यहाँ पे खत्म और यहाँ पे धक्के मार के तुझे बाहर निकाल रहा हूँ। धक्के नहीं मारो प्यार से बोलो कि निकल जा चुपचाप ये शहर से और मेरी आंखों के सामने वापस मत आना, अगर वापस मुझे दी गई ना मैं तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। सामने से ये भी कहती नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब हमारे इतने सालों का प्यार तुम यहाँ पे भूल गए। ये कहता भूल गया दफा हो यहाँ से, मैं 3 तक भी नहीं गिनूंगा, डायरेक्ट तेरी जान निकालूंगा, दफा हो जा। सामने सो कहती देखो यार मुझे मेरी गलती के यहाँ पे एहसास हो गया, मुझे मालूम है कि भाई मैंने गलत आदमी को ऑफेंड कर दिया, तो मैं जाकर उस लौंडे से यहाँ पे माफी मांग लूंगी, तुमसे भी तुम्हारा पैर यहाँ पे पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लिटरली उसका पैर यहाँ पे पकड़ के माफी मांगती है, लेकिन यहाँ पे सामने से एकदम मतलब माफी देने को तैयार ही नहीं है। आसपास के लौंडे भी कहते माफी, इसको माफी मिलेगा, कोई माफी नहीं देने वाला है, इसने निकाल दिया और शहर में मेरे ख्याल से भी कोई इसको माफ नहीं करेगा। ये वाकई वाइट सिटी लॉर्ड ने ठीक बोला भाई, ये हमेशा से ना ये वाइट सिटी लॉर्ड का नाम यूज करके बहुत लोगों को इसने ऑफेंड किया, बहुत लोगों को परेशान किया है, जिस चक्कर में शहर का कोई भी बंदा नहीं इस औरत को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यानी ये औरत तो यहाँ से गई मतलब गई, सामने से इसका कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे आंटी भी समझ जाती कि हाँ भी वाकई में गई भाई ना, शहर में कोई मुझे पसंद करता है और जो मुझे पसंद करता था वो भी मुझे पसंद नहीं कर रहा। तो कहती ओके
कि ठीक है भाई तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वो बस यहाँ पे पूरा कर दो, ऐसा समझो बस आखिरी रिक्वेस्ट, इसके बाद से तुम्हें कभी दिखूंगी भी नहीं। जो सुन के ये कहता अच्छा भाई पूछो। तो सामने से कहती भाई कल रात को तुमने ये बोला था जो सिटी लॉर्ड का घर है ना बेसिकली वहाँ पे एक बड़े कमाल कैल्केमिस्ट आए, बड़े बड़े तो बड़े कमाल कैल्केमिस्ट आए हैं, जो मेरा भतीजा है उसका यहाँ पे हाथ कट गया है। तो सामने से क्या तुम उनको बोल के कोई ऐसा ही पिल बनवा दोगे जिससे इनका हाथ यहाँ पे वापस आ जाए। आई नो सुनने में बहुत ही बेकार लगता है कि यहाँ पे कटा हुआ हाथ यहाँ पे वापस कैसे आ सकता है, लेकिन तुमने खुद बोला था भाई बहुत ज़्यादा कमाल कैल्केमिस्ट है, तो क्या ऐसा तो कर सकते हैं भाई, उनके पास कोई ना कोई ऐसा पिल तो होगा। जो सुनते ये कहता हाँ भाई बहुत ही कमाल के वो कर सकते हैं। तो ये तो खुश हो कहती तो प्लीज़ सर उनसे बोल खाली एक पिल बना दो, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो ये कहता है कि ना लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सामने से वो लौंडा जिसको तुमने भाई ऑफेंड किया ये उसी कमाल के अल्केमिस्ट के इकलौते स्टूडेंट है। तो समझ गए ना। तो ये सदमे में क्या 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 ये उनके इकलौते स्टूडेंट है, फिर तो वाकई में गए कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी कहता कि हाँ भाई ये बात सुन के समझ गई कि हाँ भाई तूने के साथ में ऑफेंड किया, तो मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता, दफ़ा हो जा। तो भी यहाँ पे दफ़ा हो जाती है। उसके बाद सीन होता है याओ की ओर, जो कि भाई अपने मास्टर के साथ आराम से बैठा था, यान के साथ जो कंपटीशन होता है ना उसके बारे में यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे मैं हार गया, मैं वाकई में हार गया। जो सुनते कहते क्या बात करा, सच में हार गया। यहाँ पे पिल निकाल के देता है यान के वाला, जो यान के ने बनाया था, हमें मालूम है यान कैसे इसने मांग लिया था, तो निकाल के दिखाता हो कहता भाई ये देखिए भाई उसने ये वाला पिल यहाँ पे बनाया था। तो सामने से मास्टर भी देख कहता ओ माय गॉड भाई ये पिल तो वाकई में काफ़ी कमाल का, तूने आज तक कभी भी ऐसा पिल यहाँ पे नहीं बनाया, तो ये पिल वाकई में तेरे अपोनेंट ने बनाया था। जो सुन के ये कहता यास मेरे अपोनेंट नहीं बनाया था, तो ये पोस्ट आखिर वो बंदा था कौन यार। तो सामने से कहता है उतना तो मुझे आइडिया नहीं है, यान के यहाँ पे नाम था और साथ ही में मेरी उम्र का था। जो सुन के कहता क्या बात कर भाई तेरी उम्र का यहाँ पे था, भाई मानना पड़ेगा भाई एकदम मास्टर से कम नहीं था। ये कहता लेकिन आपने ऐसा यहाँ पे क्यों बोला। जो सुनते ये कहता भाई मैंने इसलिए बोला तो सामने से नहीं पिल देख के मालूम चलता भाई स्लोपी भाई काफ़ी यहाँ पे स्लोपी है, इससे यहाँ पे ये आइडिया लगता है भाई सामने से उसको सिखाने वाला कोई भी नहीं था, सिखाने वाला कोई बंदा रहेगा ना तो उसको मार मार के डांट के चिल्ला के भैया ना कैसे भी सिखाएगा कि हाँ भाई इसको स्लोपी यहाँ पे मत करो। लेकिन बहुत ज़्यादा इससे यहाँ पे ये साबित होता है कि उसको सिखाने वाले लिटरली भाई इससे पहले अभी तक कोई बंदा ऐसा था ही नहीं, और जो भी यहाँ पे सीखा होगा ना सब उसने अकेले यहाँ पे सीखा होगा। और जहाँ तक मुझे अंदाजा लग रहा है भाई किसी बुक से सीखा होगा या फिर किसी टेक्निक से सीखा होगा, जो कि बहुत ही कमाल के मास्टर ने बहुत बार छोड़ के मर गया होगा फिर छोड़ कहीं गायब हो चुका रहेगा। जो सुन के ना ये थोड़ा सा दुखी हो जाता है याओ कि अरे यार मुझे भाई किसी कमाल के आदमी ने सिखाया होगा, इसने मुझसे भी थोड़ा सा कमाल का, लेकिन आप तो बुरे बहुत से सिखाने वाला ही नहीं, जो सीखा के लिए सीखा। फिर तो जो सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा दुखी हो जा रहा हूँ। जो सुन के कहते ना यार उसमें तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में 2-3 ऐसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदे रहते हैं भाई जिनका जो क्वालिफिकेशन है जिसे एप्टीट्यूड कहते हैं भाई वो बाकियों से एकदम अलग है, जिनका स्पिरिचुअल पावर भाई एकदम प्योर रहता है, इंटरनल पावर भाई वो और भी प्योर रहता है, बाकी जो भी है ना स्पिरिट एरे की समझ साथ ही में जड़ी बूटी यूज़ करने का भाई समझ एकदम अलग ही रहता है उसमें, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो भी पक्का भी वो 2-3 बंदों में से यहाँ पे आता होगा। सामने से कहता हाँ लेकिन भाई लगभग 1 साल हो गया भाई, 1 साल पहले हमारी मुलाकात उस लड़की के साथ हुआ था, उस लड़की ने भी मुझे यहाँ पे पिल बनाने के मामले में हरा दिया। उसका जो था फिजिकल बॉडी भाई वो पिल के लिए स्पेशल बना होता तो उसने हरा दिया, जो चेकअप में भाई चलता, लेकिन भाई आज एक ऑल राउंडर ने मुझे यहाँ पे हरा दिया, मतलब 1 साल में भाई 2 बार यहाँ पे हार गया। तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस तो हो ही चुका हूँ भाई, अंकल कुछ भी बोलो हो तो चुका हूँ। जो सुनकर वो कहता बूढ़ा मास्टर कह रहे टेंशन मत ले भाई, इससे तुझे यहाँ पे सीख लेनी चाहिए ना कि डिप्रेस होना चाहिए कि यहाँ पे तू क्यों ना कितना भी बढ़िया बन जाए, दुनिया में ना एकदम रहते भाई बवाल लेवल के लोग जो कि आगे चल के तुझे यहाँ पे हरा ही देंगे। तो भाई और कोशिश कर और मेहनत कर। जो सुन देगा यस मास्टर भाई जो मेरी मेहनत है ना वो मेहनत यहाँ पे मैं डबल कर दूंगा और आपको अगली बार निराश नहीं करूँगा, अगली बार बिल्कुल भी हारूंगा नहीं। यहाँ पे ये बूढ़ा नोटिस करती है जो पिल बनाने का टेक्निक है ना उसमें स्पेशल टाइप का यहाँ पे स्पीड एरे यूज़ किया गया है, और सेम टाइप का स्पीड एरे ना उस लड़की ने भी यूज़ किया था जिसके साथ इसका मुकाबला ना 1 साल पहले हुआ था, जहाँ पे ये हारी गया था। और मेरे ख्याल से भाई वो और किसी के बारे में नहीं बल्कि शाया के बारे में बातचीत कर रहा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई सामने से दोनों एक ही स्पीड एरे यूज़ करते हैं। यान के ने तो उसको दिया था स्पीड एरे भाई जो इसके यहाँ पे मिला था उसके अंदर से भाई लेक के अंदर से। तो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 398 की शुरू थी यान का इससे जो कि आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ यू के साथ, और तभी यहाँ पे वो जो तीनों लौंडे थे भाई तीनों यहाँ पे इंसेक्टर्स चांग यान और बाकी दोनों वो लोग यहाँ पे आते हुए तीनों का मूड यहाँ पे डाउन था। चांग यान यहाँ पे कहते कह रही है जितना हमने सोचा था ना भाई इस बार तो कॉम्पिटिशन उतना भी यहाँ पे हार्ड है, लगता नहीं कि भाई इस बार आना हमारा बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ आते और खाली हाथ यहाँ पे लगता जाना पड़ेगा। यान के बाद यार ऐसी ऐसी बातें आप लोग काय को कर रहे हो। तो चांग यान बोलता भाई हम लोग देखने गए थे उस माउंटेन पे बेसिकली यहाँ पे जाएंगे, जगह वगैरह यहाँ पे एडवांस में रिजर्व कर लेंगे, हम जैसे वहाँ पे गए
गए ना, हमें 100 से भी ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे दिखे, जबकि जो फुल है ना आज यहाँ पे नहीं खेलेगा, कुछ दिन बाद यहाँ पे खेलेगा, और जिस दिन खेलेगा उस दिन तो भाई 300-400 बंदे यू आराम से आ जाएंगे। तो सोच भाई 300-400 बंदे के बीच में भाई हमें लेने का मौका मिलने का चांस भाई कितना कम यहाँ पे हो जाएगा, 0.03 सेकंड, इतना मतलब 0.03% यहाँ पे समथिंग हो जाएगा। सामने से यू भी कहती है ओ माय गॉड, फिर तो वाकई में काफ़ी बड़ी मुसीबत आ जाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान की बोलते, लेकिन हम किसी बंदे के यहाँ पे मदद ले सकते किसी के कॉपरेशन के साथ। तो यहाँ पे कैसा रहेगा, जो सुनते ये कहता भाई लेकिन किसके साथ कॉपरेशन करेगा भाई, जो भी है यहाँ पे भाई उसके लिए तो आएंगे भाई, फुल के लिए तो भाई साथ में कॉपरेशन तो नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे को मार पीट करके भाई वो फुल लेने की कोशिश करेंगे। जो सुनते ये कहता नहीं भाई किसी ऐसे बंदे के साथ जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी है, पावरफुल फैमिली के साथ बिलोंग भी करता है, और साथ ही में उसको यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है उस फ्लावर में। तो जो सुनते सामने से कहता भाई ऐसा बंदा तुझे कहाँ से मिलेगा। तब यहाँ पे यूँ कहते हैं भाई वो जो जवान सा लौंडा तेरी उम्र का, तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करे क्या यान कही। जैसे ली वांग यहाँ पे सुनते हो कहते क्या भाई जवान सा लौंडा यानी तुम लोग भाई पक्का घर के बाहर गए और किसी लौंडे से यहाँ पे मिलोगे, हमने मना किया था ना भाई घर के बाहर यहाँ पे मजा ना। जो सुनते कहते हैं यार तो क्या हम गुलाम बन के यहाँ पे बैठेंगे भाई, हम बाहर गए थे, छोटा सा यहाँ पे कांड हुआ था, एक लौंडे के साथ मुलाकात हुई थी। तो ये लोग यहाँ पे पूछते भाई अच्छे से बताओ भाई कैसा बंदा था क्या था भाई, तो पूरा बताता है। तो चांग यान कहता है ओके ठीक है भाई, तो लेकिन क्या तुम्हें वाकई में उस लौंडे पे भरोसा है। जो सुनते यान के बोलता है मुझे तो भरोसे वाला लग रहा है, भरोसा कर सकते हैं। सामने से यू भी कहते हैं हाँ वो लड़का मुझे भी उसके ऊपर भरोसा है, सामने से मुझे भी कोई बुरा लौंडा नहीं लगा था। जो सुनते चांग यान बोलता ओके ठीक है, जब तुम दोनों को इतना भरोसा है तो मैं भी भरोसा यहाँ पे करता हूँ, लेकिन सामने से क्या वो लौंडा हमारे साथ मिलकर कॉपरेशन करने को तैयार है। जो सुनते यान के बोलते भाई उसी ने तो मुझे यहाँ पे कॉपरेशन करने को बोला था, सबसे पहले वही यहाँ पे तैयार हुआ था। जो सुनते चांग यान बोलता क्या बात है सच्ची में, फिर तो जाके उसके साथ यहाँ पे बातचीत करना पड़ेगा। लेकिन अगर वाकई में उसे 1000 ईयर वाला फ्लावर नहीं चाहिए तो साथ ही में उसको चाहिए क्या भाई, हमें वो भी पता करना पड़ेगा। जो सुनते यान के बोलते हाँ तो वो पता करने के लिए वो सिटी लॉर्ड का जो घर है ना भाई उनका मेंशन वहाँ पे रुका हुआ, तो सामने से हमें वहाँ पे जाना चाहिए बेसिकली, तब जाकर कुछ मालूम चलेगा। जो सुनते चांग यान बोलते हाँ तो जा भाई जल्दी जल्दी जा। तो यूँ कहती भाई मैं भी आऊँगी भाई, तुझे यहाँ पे अकेले रहने नहीं दूंगी। तो ये भी कहता ओके ठीक है चलो, तो दोनों यहाँ पे निकल जाते हैं। तो सामने से यहाँ पे भाई ये आते भाई बुढ़ाउडू, साथ ही में मीना यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे इसको देख के पहचान जाते यू को, लेकिन यान कहीं भी नहीं, जो भी यहाँ पे कांड हुआ था मैं आपको बताना भूल गया, पूरे कांड में ना यान के अपने मार्क्स से भाई चेहरा यहाँ पे भाई अपना चेंज करके रखा था, तो अभी भी यहाँ पे चेंज ही किया हुआ है। तो सामने से यहाँ पे भाई मीना देख के पहचान नहीं पाती, कहती भाई ये चीखना कौन है। सामने से यहाँ पे यूँ कहती भाई क्यों नहीं पहचानी क्या भाई, ध्यान से देख भाई पहचान में आ जाएगी। तभी उसको याद है गया अच्छा यार मुझे याद है भाई मेरे मास्टर यानी बुढ़ाऊ ने तो इसको यहाँ पे चेहरा दिया था, जो चेहरा यहाँ पे लगा के भाई अपना चेहरा यहाँ पे चेंज कर सकता है, इसने चेहरा यहाँ पे चेंज कर लिया। वाकई में मैं तो यहाँ पे पहचान में भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और उसके चेहरे को ऐसा टच के बार बार से पिंच की जा रही थी, और पिंच करते करते कहती भाई लेकिन मानना पड़े तो जहाँ जाता है वहाँ पे कोई ना कोई लफड़ा क्रिएट कर देता है। यहाँ पे आए थे वो 4 दिन हुए नहीं और फिर से तूने यहाँ पे लफड़ा क्रिएट कर दिया। जो सुनते यान की देख भाई मुझे मालूम मैंने लफड़ा क्रिएट किया था, लेकिन तुझे यहाँ पे कैसे मालूम, तुझे आइडिया लग गया क्या। ये कहते मुझे अरे पूरे शहर को यहाँ पे आइडिया लग चुका भाई, पूरे शहर में तुम्हारे लफड़ा यहाँ पे फेमस हो चुका है। उसके चेहरे पे ऐसे पिंच किए जा रही है। तो यान के कहते बस मेरे माँ भी कर दे, अब मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, 1-2 सेकंड के ठीक है, लेकिन बार बार की जा रही मुझे यहाँ पे गुस्सा है, फिर भी मैं सामने से भाई तेरा भी मुंह पिंच कर लूंगा। और तब उसका ध्यान चल जाता भाई यहाँ पे मीना के बड़े बड़े अरमानों की ओर। तो मीना भी देख लेती साला भाई इसका नजर तो भाई मेरे गंदे एरिया में कहती साले भाई ठर के आदमी। उसके बाद यहाँ पे बातों को इग्नोर मार देता भाई, इग्नोर मारना तो इतनी इंपॉर्टेंट मतलब इतनी क्या बोलते भाई सीरियस चीज़ों आराम से इग्नोर ही मार देते हैं, मानो वाला क्या बोलूँ। यहाँ पे यान के फिर बुढ़ाऊ से पूछता है लेकिन आप लोग यहाँ पे कहाँ चले। जो सुनते ये कहते हैं जो शहर है ना यहाँ पे अल्केमिस्ट का एक छोटा सा कंपटीशन होने वाला है, जिसको यहाँ के अल्केमिस्ट गिल्ड ने ऐसा अरेंज किया है। तो मीना को वहीं पर लेकर जा रहा हूँ, क्या ना भाई ज़्यादा करे घर से बाहर निकलती नहीं, घर में बैठी रहती है, अल्केमिस्ट का काम करती है। तो बाहर जाएगी, बाहर थोड़ा कंपटीशन पार्टिसिपेट कर लेगी तो मजा जाएगा। तू भी साथ में यहाँ पे चले क्या भाई, चल भाई तू भी साथ में चल और तू भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेना। हालांकि ना उसके लिए एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है और रजिस्ट्रेशन करवाने के यहाँ पे टाइम निकल चुका है, लेकिन आप उनमें कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा अल्केमिस्ट नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई मेरा स्पेशल बंदा भाई इसको यहाँ पे कर दो रजिस्ट्रेशन, तो सामने से यहाँ पे करवा देंगे। मीना भी यहाँ पे बोल देगी हाँ भाई ये सामने से उन्होंने ठीक बोला भाई, तुम यहाँ पे करवा लो, तुम्हारा भाई यहाँ पे नाम होगा, हो सकता है तुम यहाँ पे जीत जाओगे, तुम जीतोगे तो उसके बाद से तुम्हारा नाम है ना ये शहर के अल्केमिस्ट गिल्ड में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तभी जो यान के ना बुढ़ाऊ उससे कहता है एक समय बुढ़ाऊ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने किसी के साथ यहाँ पे शर्त लगाया है। जो सुनता बुढ़ाऊ कहता है अरे यान गए तुझे बिना बताए कैसे मालूम चल जाता। हाँ वाक्यों भाई यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त मिले थे जो कि यहाँ के गिल्ड के बेसिकली भाई मेंबर्स थे, तो हमारे बीच में छोटा सा शर्त लग गया, ये कहा कि हाँ भाई तुम्हारे गिल्ड के जो नए जनरेशन के बंदे वो ज़्यादा अच्छे कि भाई मेरे गिल्ड के यहाँ पे जनरेशन के बंदे अच्छे, और ये नाम बेसिकली जो भी हमारे पास है ना हम देंगे। तो ये बेसिकली लग गया तो लग गया। यहाँ पे मीना बोलती कि हाँ भाई सामने से अगर तुम यहाँ पे चलोगे तुम जीत गए तो हमारे मास्टर को भाई इनके दोस्तों जो शर्त है भाई उसका जो भी चाहिए भाई इनको मिल जाएगा, प्लस तुम्हारे जीत गए ना तो जो अल्केमिस्ट गिल्ड वाले जिन्होंने अरेंज किया कॉम्पिटिशन वो सामने से भाई यहाँ पे कमाल की जड़ी बूटी और बड़े कमाल के यहाँ पे भट्टी वगैरह भी देंगे। तो देखो यार चलने में बहुत
ज़्यादा फायदा है। उसको जो मीना ने यान का हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट कर दी, भाई प्लीज़ यार मेरे लिए यहाँ पे तुम पार्टिसिपेट कर लो। देखो सामने से जो इनाम है ना जीतने वाला कोई कमाल का भट्टी मिलने वाला, जो कि 7th ग्रेड के यहाँ पे भट्टी आता है, वो भट्टी मुझे यहाँ पे चाहिए यार। मैं तुम्हारी जूनियर हूँ क्या, अपनी जूनियर के यहाँ पे रिक्वेस्ट भी नहीं मानूँ क्या। सामने से यान के बोला ओके 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 ठीक है, मक्खन लगाना यहाँ पे बंद कर दे। सामने से बुढ़ाउडू ने बोला तो भाई बुढ़ाउडू को यहाँ पे ऐसा कैसे मना कर सकता हूँ, तो मैं तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने को तैयार हूँ। मीना भी बोलती क्या बात है सच्ची में, अरे यार चलो भाई मजा आएगा। यान के बोलते हाँ लेकिन तुमने बोला ना भी कमाल कमाल की जड़ी बूटी वगैरह मिलेगा, तो सामने से जड़ी बूटी है ना, वो जड़ी बूटी मुझे यहाँ पे चाहिए, बाकी जो सामान मिलेगा तुम लोग यहाँ पे रख लेना, भट्टी वट्टी भी मुझे नहीं चाहिए, तुझे चाहिए था ना तो भट्टी यहाँ पे रख लेना। सामने से यहाँ पे ये भी कहती है हाँ हाँ यार मुझे भट्टी, बाकी सारा सामान तुम यहाँ पे रख लेना, और ऊपर से तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे ना तो भाई किसी और के जितने के चांसेस रहने वाले ये है नहीं, कोई ये जनरेशन के यहाँ पे होने वाले, और ये जनरेशन में तुमसे अच्छा मैंने अल्केमिस्ट आज से पहले कभी नहीं देखा। तो जाओ आयुज जाओ, यान को देना इतना कॉन्फिडेंस रखना जरूरी मतलब अच्छा नहीं होता भाई, दुनिया में एक बहुत सारे कमाल कमाल के भी बंदे हैं। उसके बाद से जहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा था वहाँ पे पहुँच जाते, और जैसे वहाँ पे पहुँचते ना जो याओ था, याओ भी वहाँ पे आया था। यान के देखते कहते हाय कैसे हो, यान के पास आने लगता है। यान के नोटिस करता है याओ इस समय अकेले नहीं था, उसके साथ यहाँ पे दो बॉडीगार्ड थे, और दोनों बॉडीगार्ड यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे, तो समझ जाता है कि हाँ भी ये तो सिटी लॉर्ड के साथ यहाँ पे रहता है। तो उससे जो कांड हुआ था ना उसके बाद से भाई सिटी लॉर्ड को भी डर लगा कि हाँ भी अगली बार ऐसा कांड ना हो जाए, तो उनके साथ भाई ऐसे दो स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड भेज दिए। यान के पास आता है, पास आते यहाँ पे कहता है भाई देख फिर से मुलाकात हो गई। यान के बोलते यहाँ पे तू भी आया था, मैंने सोचा नहीं था। याओ बोलते मैं यहाँ पे आया था भाई आराम से कॉम्पिटिशन है ना, बैठ के यहाँ पे तमाशा देखूंगा एंजॉय करूंगा, तू भी यहाँ पे बैठ के तमाशा देखने में एंजॉय करने आया है ना। जो सुनते यान के बोलता नहीं मैं तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का सोच रहा था। जो सुनते याओ कहता क्या बात कर रहा सच्ची में, अरे मतलब सच्ची में तू पार्टिसिपेट करने वाला है, फिर कॉम्पिटिशन है कि मतलब क्या हुआ भाई तू जाएगा तो यूँ भाई आराम से सबको यहाँ पे हरा देगा। वाकई में तू यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते तो मुझे भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा है। मुझे लगा भाई सब यहाँ पे नल्ले नल्ले बंदे रहेंगे, मजा नहीं आएगा उनके साथ करने में, लेकिन तू रहेगा तब तो यहाँ पे एक्साइटमेंट आएगी। तभी सामने सब बुढ़ाउडू और मीना देख के कन्फ्यूज कि भैया लौंडा कौन है, तो सामने से यान के बता दे यार ये मेरा नया दोस्त बना था, हमारे बीच छोटा सा कॉम्पिटिशन हुआ था, मुसीबत का सामना हमने मिल के किए थे और दोस्त यहाँ पे बन गए। फिर ये दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता, मतलब बुढ़ाउडू के बारे में बिहाइंड से मिलो, इनका नाम है भाई डू, तो हम इनको प्यार से बुढ़ाउडू बोलते हैं। और जो बॉर्डर सिटी है ना भाई, हाँ वो बॉर्डर सिटी के जो अल्केमिस्ट गिल्ड है ये वहाँ के लीडर है, और ये उनको स्टूडेंट भाई मीना इसका नाम है, जो कि लो ग्रेड का स्पिरिट गेट में लो लेवल पे यहाँ पे भाई पिल वगैरह बनाती है। तो सामने से ये भी देख के पहचानता बुढ़ाउडू को, कहता है बुढ़ाउडू नमस्कार भाई आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा भाई, आप वहाँ के गिल्ड लीडर हो ना या। सामने से बुढ़ाउडू कंफ्यूज के एक समय तू मुझे जानता है। जो सुन के याओ बताता हाँ जो मेरे मास्टर ने आपके बारे में बताया कि आप दुनिया के भाई और गिने चुने में अल्केमिस्ट में से आते हो, जो कि आगे चल के ना 7th ग्रेड के मिडिल लेवल के यहाँ पे भाई आराम से भाई अल्केमिस्ट बन जाओगे। जो सुनते ये कहता है अच्छा भाई तुम्हारा मास्टर कौन है भाई बताओगे। जो सुन के कहता है आई एम सॉरी वो तो मेरे मास्टर ने यहाँ पे बताने से मना कर दिया इसलिए नहीं बता सकता। जो सुनते बुढ़ाउडू कहता है कोई बात नहीं भाई तुम्हारे मास्टर बड़े कमाल के होंगे, उन्होंने वाकई में ये बात बोली ना तो इससे यही साबित होता है कि वो भी एक अल्केमिस्ट होंगे, और मुझसे यहाँ पे लाख गुना ज़्यादा अल्केमिस्ट होंगे, यानी मेरे सीनियर लगेंगे। तो सामने से अपने मतलब मास्टर को भी बोल देना कि हाँ भी मैं यहाँ पे पूरी जी जान लगाऊंगा, और जो सोचे ना कि हाँ भी आगे चल के यहाँ पे 7th ग्रेड का मिड लेवल का बनूंगा, तो आगे चल के मैं पक्का 7th ग्रेड का मिड लेवल का बन के ही रहूंगा। ये भी कहता हूँ ठीक है अपने मास्टर को यहाँ पे बता दूंगा। फिर बुढ़ाउडू ये भी कहता भाई मैंने जैसे यहाँ पे यान के टैलेंट देखा था ना अल्केमिस्ट के मामले में, मुझे लगा उसके जनरेशन में ना उससे बेटर लड़का यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखा ना मुझे यहाँ पे आइडिया पड़ गया भाई इसका भी पावर लगभग यहाँ पे यान के बराबर ये। जो सुनते मीना कहती भाई ऐसे कैसे भी आप तो बोल रहे थे उससे बढ़िया कोई नहीं, तो आप ऐसा कैसे खाली देख के बोल सकते हो कि अभी यान कैसे बढ़िया है अल्केमिस्ट के मामले में, तो उसके बराबर है। जो सुनते कहते यार ऐसे मुंह पे मत बोला कर, अच्छा नहीं लगता। सामने से यहाँ पे याओ कहते मैं तो यहाँ पे खाली तमाशा देख के एंजॉय करने आता, लेकिन यान के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है तो मुझे भी आप पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे मन हो रहा है। तो सामने से बुढ़ाउडू एक काम कर दो भाई आपका गिल्ड के जरिए भाई आपके गिल्ड के यहाँ पे नाम यूज करके मैं जाता हूँ यार, परमिशन दिला दो यार, आप दिला सकते हो। सामने से यहाँ पे मीना बोलती है हम मास्टर इसको परमिशन दिला दो, आपने बोला ना बराबर लेवल का तो मैं देखना चाहती हूँ जब कंपटीशन हो तो भाई वाकई में कैसा बराबर लेवल के हैं। तो उसके बाद परमिशन मिल जाती है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं कंपटीशन में क्या होता है। तो कंपटीशन खत्म मतलब यार वीडियो खत्म, आई मीन एपिसोड खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 399 की शुरुआत होनी होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो कंपटीशन था वो कंपटीशन यहाँ पे चालू होने वाला है। यान के पार्टिसिपेट किया था, मीना भी पार्टिसिपेट की थी, और जो यह होता भाई वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। हमें मालूम है सामने से ये जो बुढ़ाउडू है उसका यहाँ पे भाई एक दोस्त भी था, तो दोस्त के साथ बातचीत होती है, उसके साथ भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। उसके बाद से ढम ढम भाई ढोल वगैरह बजाए जाते हैं, वही ढोल बजाया जा रहा है यानी भाई कॉम्पिटिशन अब चालू होने वाला है। तो ये जो गिल्ड जिसने कॉम्पिटिशन यहाँ पे अरेंज किया है शहर का, और सामने इसके सुनो 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 सुनो, तो बहुत जल्दी यहाँ पे कॉम्पिटिशन चालू होने वाला है। और
मैं आपको अपने कमाल के दोस्त से मिलाना चाहता हूँ भाई, जिसका नाम यहाँ पे भाई, नाम क्या है, नाम आई डोंट नो। सामने से जो बॉर्डर सिटी है ना, बॉर्डर सिटी के यहाँ पे जो गिल्ड बेसिकली अल्केमिस्ट गिल्ड, ये वहाँ का मैनेजर यानी तुम लीडर समझ सकते हो। ये भी अपने मतलब यंगर जनरेशन के बंदों के साथ नए शहर में यहाँ पे आया था। और साथ ही में ये नहीं बल्कि दूसरे बड़े बड़े और भी दूर दूर से शहर से ना ढेर सारे यहाँ पे बंदे लोग हैं ना, स्पेशली अल्केमिस्ट यहाँ पे आए हैं भाई कुछ काम के लिए, और ज्यादा कर आए हैं भाई वो जो हजारों सालों पे फूल निकलता है उससे लिए, मतलब उसके लिए। तो सामने समय फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम किस लिए आए हो, बस तुम आए हो भाई, ये यहाँ पे फर्क पड़ता है। तो हमने भी सोचा क्यों ना भाई, जब तुम लोग यहाँ पे आ ही चुके हो, एक कमाल का भी अल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन रख देते, तो हमने यहाँ पे रख दिया यंगर जनरेशन के लिए। तो आज देख लें कि यहाँ पे यंगर जनरेशन में कौन सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो रूल वगैरह भाई, रूल यहाँ पे समझाता है, और उसके बाद बोलता है ओके भाई तुम सबके यहाँ पे एक नंबर प्लेट दिया गया है, तो नंबर प्लेट के हिसाब से तुम्हारा जो भट्टी है भाई उसके पास जाके बैठ जाओ। तो सब लोग जाके बैठ जाते हैं। यान के भी अपने भट्टी के पास आता है, और जैसे ही आता है तो वहाँ पे भाई ढेर सारी जड़ी बूटी भी एक झोले में रखा गया था। ये भी देखता हुआ इसके अंदर ढेर सारी जड़ी बूटी है, काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे पिल बन जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे अनाउंस होता है कि चलो तो चालू करो, पिल बनाना चालू कर दो। तो सामने से यान के भी लगा पड़ा है, मीना भी अपना लगा पड़ी है, और यहाँ पे भाई ये दोनों लग चली पास पास में था, यान गई और याओ। तो सामने से जो यान गई है ना, याओ से कहते कि हाँ भाई तुझे याद है तूने मुझसे कहा था भाई साथ में कॉपरेशन करेंगे उस फ्लावर के मेडिसिन लिक्विड जो हम लोग निकालने वाले अल्केमिस्ट लोग, जिसको एंड में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सामने से उसके बारे में मैंने सोचा, जो सुनते वो कहता ओके, तो फाइनली तूने उसके बारे में सोच लिया, तेरा क्या विचार है। जो सुनते ये कहता मेरा विचार तो ऐसे तेरे साथ कॉपरेशन करने का ही, जैसे तूने मुझे यहाँ पे करने बोला था, लेकिन सामने से तुझे वाकई में उसका मेडिसिन लिक्विड नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए भाई, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब रीजन तो होगा। जो सुनते ये कहता भाई हाँ रीजन तो है, लेकिन शायद मैं तुझे अभी यहाँ पे नहीं बता सकता, बात को समझने की कोशिश कर। मैं बस तुझे इतना बता सकता हूँ कि भाई तू भी अल्केमिस्ट है, मैं भी अल्केमिस्ट हूँ। सामने उस फ्लावर से भाई हम लोग यहाँ पे मेडिसिन लिक्विड यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे करेंगे ना, जो कि बहुत ज्यादा फायदा आने वाला है। और खास करके भाई तेरे साथ ये दोनों नहीं बल्कि जो चार है ना, तेरे 3 मार्शल अंकल लगेंगे वो, और जो तेरी एक मार्शल आंट लगेगी, उन्हीं के लिए तो सबसे ज्यादा फायदे में आने वाला है। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है, तो भाई कम से कम वो जो भी फायदा कैसे क्या होगा वो बता सकते क्या भाई, वो तो कम से कम बता दे। जो सुनते ये कहते देखो यार बताने को मैं बता देता, लेकिन क्या ना भाई जो मेरे मास्टर ने माना किया कि नहीं भाई ये बात अभी किसी को ऐसा बताना मत, इसलिए आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता। जो सुन के यान का भी वो सोचता है कि हाँ भाई इसका मास्टर भाई कौन है, इसका मास्टर भाई जिस हिसाब से बातें करते ना ऐसा लगता है इसका मास्टर कोई बहुत ही स्पेशल। यान के सामने इसके दो के ठीक है भाई तूने तो देख लिया होगा मेरे सपोर्ट में यहाँ पे 4 बंदे, जिसमें से 3 मेरे मार्शल अंकल लगेंगे और एक मार्शल आंट यहाँ पे लगेगी, और यहाँ पे चारों के चारों बेसिकली यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे जो भाई मेरे साथ वहाँ माउंटेन पे चलेंगे जहाँ पे मिलने वाले, तो भाई सपोर्ट करेंगे लड़ाई के लिए। लेकिन तेरा क्या भाई तेरे साथ यहाँ पे कौन है। जो सुन दे कहता है मेरे साथ में मास्टर तो, लेकिन वो अल्केमिस्ट है। अल्केमिस्ट लोग यहाँ पे लड़ाई में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते नहीं है, लेकिन जो सिटी लॉर्ड है ना उन्होंने मुझसे वादा किया कि भाई ढेर सारे ना वो मुझे यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे देंगे, लेकिन एक्जैक्टली कितना देंगे वो आइडिया नहीं है, लेकिन 4 हाँ मिनिमम 4 तो होगा भाई, उससे कम तो वेलके में नहीं होगा। जो सुनते ये कहता है गुड, वो भी कहता है या गुड। तो वाकई भाई तेरे भी बंदे मेरे बंदे सामने से हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। प्लस एक बार वहाँ पे पहुँचेंगे ना, उसके बाद से ट्रांसजेंडर वे स्टेज के बंदों की लड़ाई करनी, उस समय भाई जो अल्केमिस्ट कितने पावरफुल हो सकते हैं, कितना उनके दिमाग हो सकता है, कितने टैलेंटेड हो सकते हैं भाई, उसकी में लड़ाई होगी। वो हम दोनों यहाँ पे टैलेंटेड है, तब मजा आएगा भाई। हम आराम से भाई वो जो फूल है ना हमारे हाथ में लगेगा, अगर हमने साथ में यहाँ पे कोऑपरेशन कर लिया तो। जो सुनते यान के बोलता गुड काफी बढ़िया, फिर तो मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। लेकिन अभी जो कॉम्पिटिशन चालू है इस पे ध्यान देते हैं। और यहाँ पे यान का हो जाता है वो अपना हाथ यहाँ पे खड़ा करता है, और यहाँ पे बेसिकली स्टेप बाय स्टेप बनाना था। सबसे पहले जो पिल मिला था ना, वो पिल के यहाँ पे ये करना था भाई, क्या बोलते हैं मेडिसिन लिक्विड निकालना था। उसके बाद अगला स्टेप होगा, उसके बाद फाइनली पिल बनाने का था। तो अभी का जो पहला स्टेप था ना मेडिसिन लिक्विड ऑब्टेन करने का, यहाँ पे हो जाता है। तो यान के अपना हाथ खड़ा करता है, जो देखते हैं यहाँ पे भाई डू हिल जाता है। और जैसे यान के होता है ना 2 सेकंड बाद इसका भी पूरा हो जाता है, याओ का वो भी अपना खड़ा करता है हाथ, और कहता है कह रहे यार यान का पहले तो स्पीड के मामले में तो उससे आगे था, लेकिन इस वजह तो स्पीड के मामले में मुझसे यहाँ पे आगे निकल गया। लगता है यार फिर से मैं तुझसे यहाँ पे हार ही जाऊंगा। यहाँ पे ये लोग भी देख के हिल जाते हैं सामने से जो थे भाई, यहाँ पे क्या बोल देंगे भाई अल्केमिस्ट थे भाई, मैं भी भूल जाता हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है मालूम नहीं 2-4 दिनों से, तबीयत खराब है। तो वीडियो बना रहा हूँ तो लाइक कर दो यार, 2000 लाइक पहुंचा दो इस पर। तो जो बाकी अल्केमिस्ट यहाँ देखने वाले थे ना वो भी देख के हिल जाते। ओ माय गॉड भाई ये दोनों बंदे तो वाकई में इतना फटाक से कल, प्लस इनका लिक्विड जो ऑब्टेन हुआ कितना प्योर कितना कमाल का था। डू से पूछे भाई डू के अल्केमिस्ट के नाम लेके यहाँ पे आए ना, तो कहते अरे बाप रे ये दोनों टैलेंटेड बनते हुए कहाँ से मिले भाई, इनका बनाने का जो भी टेक्निक जो भी तरीका जो भी ऐसा ना भाई क्वालिटी हमारे बराबर भाई, बिल्कुल भी यंगर जनरेशन के लगते नहीं है। ये पहला स्टेप था। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप यानी सेकंड राउंड के लिए कहते चलो भाई अब सेकंड राउंड यहाँ पे चालू करो। तो सेकंड राउंड भी यहाँ पे चालू होता है, वो फटाक से खत्म हो जाता है। उसके बाद से थर्ड एंड फाइनल स्टेप आता है, जिसमें फाइनली भाई पिल यहाँ पे बनाना था।
तो कहते चलो भैया फाइनल काम यानी पिल बनाने का काम चालू। लेकिन जैसे थर्ड राउंड यहाँ पे चालू होता है जो याओ ने यहाँ पे हार मान जाता है, कहता आई सरेंडर भाई, मुझे अब कॉम्पिटिशन यहाँ पे कंटिन्यू करना। ऑफकोर्स मालूम है कि भाई शायद यहाँ पे भी यान कैसे जीत नहीं पाएगा, वो तो भाई यहाँ पे खाली तमाशा देखने आता। उसने देखा भाई यान का भी पार्टिसिपेट कर, इसलिए उसने कर लिया था, तो सरेंडर कर लेता। यान कैसे बोलता वो कि यान के भाई जा रहा हूँ अपने मास्टर के पास, उन्होंने बोला फटाक से आ जाना, लेकिन टाइम लग जाएगा तो भाई मुझ पर चिल्लाएंगे, ओके बाय बाय। और जिस दिन हमने मिलने का वादे किया था ना, फ्लावर जिस दिन खिलेगा उस दिन मिलते हैं, और इतना बोल के निकल जाता है। इसके बाद से कंपटीशन होता है, और जैसे स्टार्टिंग से मालूम था यान के जीतने वाला था, तो यान के यहाँ पे जीता है। और इनाम जो था भाई स्पेशल जो भट्टी मिलने वाला था 7th ग्रेड का, वो मिलता है। और मीना ने कहा था भाई, मीना ने कहा था मुझे चाहिए था, तो मीना के पास जाता है, उसको यहाँ पे दे देता है। तो मीना भी सामने से खुश हो कहती तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पे यान के बोलते ना शुक्रिया की क्या बात है। और तभी पीछे से यहाँ पे भाई 2 और ऐसे एल्केमिस्ट आते हैं, दूसरे शहर के यहाँ पे गिल्ड के बेसिकली लीडर थे। वो आते कहते सुनो लौंडे भाई, तुम यहाँ पे बॉर्डर सिटी के जो भाई एल्केमिस्ट गिल्ड है वहाँ के मेंबर हो ना, जहाँ का लीडर भैया बुढ़ाउडू है ना, अरे बुढ़ाउडू के पास उम्र बची नहीं, आगे चल के बहुत जल्दी टपक जाएगा, तो उसके अंडर में रह के अगर तुम एल्केमिस्ट का काम करोगे तो आगे चल के ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। एक काम करो भाई, हमारे अंडर में आ जाओ भाई, हम सामने से तुम्हें भाई और भी कमाल के बना देंगे, समझ गए। तो पीछे से बुढ़ाउडू भी आ जाता है, आते कहते भाई शर्म करो भाई, शर्म करो। और क्या तुम लोग कह रहे थे भाई मेरी उम्र यहाँ पे ज़्यादा बची नहीं है, जबकि तुम लोग भाई मुझसे 2-3 साल यहाँ पे ज़्यादा बड़े, तुम्हारी तो भाई और उम्र यहाँ पे बची नहीं है। और इतना टैलेंटेड बच्चा तुम सामने से भाई यहाँ पे मेरे हाथों से चोरी करोगे, बिल्कुल भी ना, मैं बिल्कुल करने नहीं दूंगा। जो सुन दो लोग कहते हैं हाँ हाँ चल बुढ़ाओ भाई, मालूम है हम लोग यहाँ पे दोस्त है, लेकिन भाई दोस्त में यहाँ पे जब तक यहाँ पे हरामीपन नहीं होता तो मजा नहीं आता। ऐसा समझ भाई हम भी तेरे यहाँ पे हरामी दोस्त। ये लड़का टैलेंटेड है भाई, अपने अंडर में रख के इसकी जिंदगी काय को बर्बाद कर रहा है। सामने से यान के बोलता है यार आप सभी का शुक्र कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो, आप लोग चाहते हो भाई आगे चल के मैं यहाँ पे कुछ उखाड़ूं, लेकिन आई एम सॉरी भाई, मैं आगे चल के ज़्यादा कुछ उखाड़ना नहीं चाहता। और मैं ये जो वाला एल्केमिस्ट गिल्ड है ना उससे छोड़ के आपके पास यहाँ पे आना नहीं चाहूँगा। क्या ना एल्केमिस्ट का जो काम है ना मैं जिंदगी भर यहाँ पे करना नहीं चाहता। जो मार्शल आर्ट्स है ना मुझे उसमें उखाड़ना, उसका जो पिक है ना मार्शल पिक, मुझे वहाँ तक एग्जाम जाना है भाई जिंदगी में, मतलब दुनिया में जितने भी मार्शल आर्ट्स जो भी कुछ रहे ना वो सब मुझे उखाड़ना है। और एल्केमिस्ट बस वो पाने का एक छोटा सा जरिया जिससे मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करूँ, और जब जब यहाँ पे यूज़ होगा, जब जब मैं करूँगा ऐसे जिंदगी भर के लिए नहीं। जो सुनते वो दोनों गिल्ड के लीडर भी सोचते कि अरे यार मतलब तू एल्केमिस्ट का काम खाली कभी कभार टाइम पास करेगा, मीन भाई तुझे मार्शल आर्ट में उखाड़ना, अरे यार तुझे सामने से आइडिया भी है, तेरे एल्केमिस्ट का टैलेंट यहाँ पे कितना बढ़िया, उस पर ज़्यादा फोकस करेगा तो तू ज़्यादा कुछ सिखा पाएगा, ना कि मार्शल आर्ट्स। अगर तूने एल्केमिस्ट का काम छोड़कर बाकी चीज़ पे फोकस किया फिर तेरा टैलेंट यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट मतलब वेस्ट। एक बार तू एल्केमिस्ट का काम कर करके बहुत ही चैंपियन बन जाएगा ना, फिर तुझे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल जाएगा। यहाँ भी एल्केमिस्ट के मामले में ग्रैंड मास्टर यान के तुझे यहाँ पे बुलाएंगे, उसके बाद से तू कहीं भी जाएगा ना तेरी इज्जत यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाएगी। भले तू मॉन्स्टर की दुनिया में जाए या फिर डेमोस वाले में जाए, भाई उस एरिया के भी लोग ना सामने से तुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट देंगे। जो सुन के यान के बोलते नहीं आप लोग कुछ भी बोलो, लेकिन जब मैंने एक बार सोचा ना कि मार्शल आर्ट्स में तो मतलब मार्शल आर्ट में, जो सुन के एक बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता है, इससे भाई बुढ़ाऊ से कहता है सुनो बुढ़ाऊ भाई हमारे पास तो आने को तैयार हुआ नहीं है, तुम्हारे पास ही रहेगा, तो इसको जरा समझाओ कि देखो भाई तुम एल्केमिस्ट के काम पे ज़्यादा फोकस करो, बाकी सब में रखा नहीं है, तब इसको समझ आएगा। भाई हम लोग तो अब समझाने से थक गए, ये समझने को तैयार ही नहीं है। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है ओके ओके जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं समझा दूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 400 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ सामने से जो भी गिल्ड वाले हैं ना भाई वो सब बुढ़ाऊ को समझाते कि यहाँ पे तो यहाँ पे यान के को समझा ना, ये भी कहता ओके ओके ठीक है समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो बात है ना यहाँ पे साइड में रख दे। सामने से भाई यही 3-4 यहाँ पे गिल्ड के लीडर थे जिनके साथ इसने भाई शर्त लगाया था यान के बारे में कि भाई मेरे गिल्ड के यहाँ पे यंगर जनरेशन वाला जीतेगा। तो कहता है कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे शर्त लगाया था वो शर्त यहाँ पे करना पड़ेगा। और सामने से शर्त ये था भाई जो यूनिवर्सल बैग यहाँ पे रहता है जिसके अंदर सामान लोग यहाँ पे रख सकते हैं, वो था कि यहाँ पे तुम लोग मुझे अपना अपना देना, उसमें से जो आइटम मुझे यहाँ पे अच्छा लगेगा ना वो आइटम सामने से मैं यहाँ पे रख लूंगा। तो सबका सब अपने यूनिवर्सल बैग यहाँ पे निकालते हैं और निकाल के देते भाई ये लो ये लो ये लो ये लो, हम लोग यहाँ पे वादा करेंगे, मतलब किए थे तो हम लोग यहाँ पे निभाएंगे। और यान के हाथ में देते हैं, सामने से यहाँ पे बुढ़ाऊ भी कहता है या मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा। और इसमें मेरी कोई गलती है, तुम लोग बड़े एटीट्यूड में आके बोल रहे थे भाई मेरा यंगर जनरेशन जीतेगा, लेकिन जीत तो मेरा यहाँ पे गया। और यान कैसे कहते चल यान के सामने से भाई तू भी है ना इनमें से भाई एक एक आइटम निकाल सकता भाई, चल चल जल्दी से निकाल जल्दी से निकाल। यान के बोले फिर तो वाकई में निकाल के रहूँगा। सबसे पहले यूनिवर्सल बैग देखते हैं यहाँ पे 7th ग्रेड के सारे एल्केमिस्ट यहाँ पर है, तो इनके यूनिवर्सल बैग भी यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा धांसू है, मतलब बहुत ही ज़्यादा धांसू है। इसके अंदर देखता हूँ भाई क्या क्या है, तो उसमें ढेर सारे यहाँ पे जड़ी बूटी, ढेर सारे यहाँ पे पील, ढेर सारे मार्शल आर्ट के बुक वगैरह भी हैं, मतलब काफ़ी अच्छे यहाँ पे आइटम है। मन तो करे भाई पूरा का पूरा बैग ही रखूँ, लेकिन खाली एक ही आइटम यहाँ पे निकालने का है। तो सामने से बुढ़ाऊ से पूछता है, कन्फर्म करता है क्या बस एक ही आइटम, मतलब बस एक आइटम। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है शर्त तो यहाँ पे
एक ही आइटम का हुआ था, लेकिन सामने से भाई ये जो भी मेरे दोस्त लोग हैं जिनके शायद साथ लगा था, अरे बड़े मतलब प्यारे बड़े अच्छे लोग हैं जो कि यंगर जनरेशन में जो टैलेंट रहते हैं, जैसे टैलेंटेड बंदू की वो हो ज़्यादा यहाँ पे इज्जत करते। तो सर थोड़ा सा बढ़ा के भाई एक से ज़्यादा आइटम तो यहाँ पे निकाल सकता है। क्यों चांग नाम का बंदा था, उससे पूछता कि हाँ भी चांग मेरे दोस्त भाई क्यों, मैंने ठीक बोला ना? वो भी कहता है या यू आर राइट, लेकिन मनी मन घंटा राइट भाई कुछ भी नहीं, लेकिन तू सामने सब बोल रहा है तो भाई इज्जत का फायदा हो जाएगा अगर मैंने मना किया तो सामने से यहाँ पे यान के भाई 2 आइटम निकाल लेता हूँ। कहता ओके ठीक है ऐसी बात है, तो ये दोनों आइटम मैं यहाँ पे रखूंगा। और इतना बोलने के बाद ना वो वाले अल्केमिस्ट को चांग वाले को यहाँ पे वापस दे देता है। उसके बाद यान की यहाँ पे दूसरे यूनिवर्सल बैग में देखते तो दूसरे वाले में यहाँ पे एक टाइप का स्पेशल टाइप का ग्रास था, तो ग्रास यहाँ पे चाहिए था जो यहाँ पे सीनियर ली ने लिस्ट दिया था कि यहाँ पे लिस्ट में जो भी जड़ी बूटी है जरूरत पड़ेगी भाई वो मेन पिल बनाने के लिए, तो उसमें से वो ग्रास का यहाँ पे नाम था। तो ग्रास इससे मिलता तो रख लेता है। अब पहला बैग हो गया, दूसरा बैग हो गया, और टोटल यहाँ पे 4 यूनिवर्सल बैग थी। तो बाकी 2 बचे थे, लेकिन बाकी 2 आइटम मतलब बाकी 2 बैग में भाई इसका काम कैसे कोई खास आइटम नहीं था, लेकिन तभी यहाँ पे तीसरे में से कुछ ऐसे आलतू फालतू निकाल होगा, और चौथे में से यहाँ पे भाई एक अलग टाइप का उसको आइटम मिलता है जिसे यहाँ पे निकालते देखते एक समय ये तो सेम है। अब ये सेम पक्का वो होगा। आपको याद है यहाँ पे जैसे चांग यान और यू गई थी भाई अंदर साइड वहाँ पे मुकाबला करने के लिए, उनको एक आइटम मिला था, तो उसमें से यान के चूज करते, लेकिन आइटम एक्जैक्टली क्या काम करता है ना उनको मालूम था ना यान के को मालूम था, लेकिन यान के ने रख लिया था। सेम उस टाइप का आइटम इसको यहाँ पे दिखा देता है, जिसे देखते बोलता है अरे यार ये तो सेम है। तो सामने से बूढ़ा उठ भी देख के पहचान नहीं पाता, तो उससे पूछता है जिसको यूनिवर्सल बैग था कि हाँ भाई ये है क्या, भाई मैंने इसको पहचाना नहीं। जो सुनते वो भी कहता आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम ये क्या है। सामने से रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, तो मुझे यहाँ पे मिला था बेसिकली। तो मिला तो मैंने यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम का होगा, रख लिया। बहुत साल पहले मिला था, लेकिन इतने साल यहाँ पे हो चुके हैं, एक्जैक्टली इसका क्या काम है, कैसे यूज होता है, भाई क्या क्या करता है, मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। सामने से यान के वो फिर तो मैं रखना चाहूँगा। जो सुनते वो बंदा कहता ओके ठीक है, जब तुम यहाँ पे रखना चाहोगे तो रख सकते हो। देखो हालांकि बता दूं मुझे इसका कोई यूज़ मालूम नहीं, लेकिन भगवान से दुआ करता हूँ कि आगे चल के तुम्हें इसका यूज़ यहाँ पे मालूम चल जाए। तो ये भी कहता ओके ठीक है, इतना बोल के यान के निकल जाता है। और जैसे यान के वहाँ से निकलता है, ये लोग ना फिर से बुढ़ाऊ से समझाता है देख भाई इसका ध्यान अभी ना जवान लौंडा है, तो भाई ध्यान यहाँ वहाँ रहता है, इससे अल्केमिस्ट के काम ज़्यादा ना करके भाई दूसरे चीज़ों में फोकस करेगा। ऐसा मत कर भाई, इसका जो भी टैलेंट है ना यार अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ खाड़ेगा, हो सकता है आगे चल के दुनिया का सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट भी बन सकता है, लेकिन अगर वाकई में अल्केमिस्ट के काम पे फोकस नहीं करेगा फिर तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहूँगा। और सामने से भाई समझा भाई तू उसका गिल्ड का लीडर, तो तुझे समझाना पड़ेगा। अगर तू समझा ही नहीं पाया तो उसको भाई मेरे गिल्ड में भेज देना, मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जो सुनते बुढ़ाऊ बोलते मैंने बोला था टेंशन नको ले, तो नको ले यार मैं कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे यान के वापस अपने घर पे पहुँचता है, अपने होटल में पहुँचता है, जहाँ सामने से वो सब यहाँ पे थे भाई क्या बोलते हैं इसके मार्शल अंकल लोग। तो उनको बताते कि हाँ वो जो लौंडा है ना सामने से और किसी नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड के यहाँ पे स्पेशल मेहमान है, और सिटी लॉर्ड के ढेर सारे बंदे उसको सपोर्ट करने में आएंगे जैसे वो फ्लावर लाने के लिए माउंटेन पर जाएगा। तब जो सुन के चांग के बोलता अच्छा भाई सिटी लॉर्ड के फिर तो भाई मुसीबत आया उसके ऊपर, तो सिटी लॉर्ड भी उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। और जब सिटी लॉर्ड मतलब हम उसके साथ रहेंगे और सिटी लॉर्ड उसके साथ है, तो भाई डायरेक्टली सिटी लॉर्ड हमारी भी यहाँ पे मदद करेंगे। फिर तो आके भाई हमारे उसके साथ यहाँ पे कॉपरेशन कर लेना चाहिए। सामने से यान के बोलते यार लेकिन ये जो है भाई फुल एग्जैक्टली यहाँ पे कम आएगा, आप मुझे क्या दिन बता सकते हो? जो सुनते ये कहते हैं एग्जैक्टली दिन तो उसका आइडिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला भी हजारों सालों पे आता है, तो बहुत बार हजार साल पहले यहाँ पे आ चुका है। तो हमेशा तारीख तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाई जैसे आने को होता है ना हेवनली मैन्युफैक्चर, यानी भाई आसमान में हो सकता है अजीब से रिएक्शन होंगे। इसे जैसे यहाँ पे आएगा आसमान का रिएक्शन देखे हम यहाँ पे समझ जाएंगे। वांग ली नाम का फिर ली वांग नाम का दूसरा जो मार्शल अंकल था वो सामने से कहते हैं यहाँ पे माउंटेन पे एडवांस में ढेर सारे बंदे यहाँ पे इंतजार तो कर रहे, लेकिन उसका टेंशन नहीं, कोई बात नहीं भाई हम लोग यहाँ पर है, प्लस वो लड़के के भी बंदे रहेंगे तो हम लोग भाई आराम से पहुंचेंगे। अभी के लिए भाई यान के तू जाके आराम कर ले, जैसे वो दिन आएगा पता चल जाएगा फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो यान के बोलते ओके ठीक है, यान के अपने कमरे में आ जाता है और आने के बाद अपना एडवांस सेंस अपना इंटरनल पावर स्पीच एनर्जी जो भी पावर हो सके ना वही हो सके, वो जो था मिला भाई उसको यूनिवर्सल बैग के अंदर से वो चेक कर दे कि अभी एग्जैक्टली है क्या, लेकिन इससे यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं चलता। तभी जो यू थी यू यहाँ पे देख लेती है और कहती भाई एक से भाई ये तो उसी टाइप का आइटम है ना जो आइटम तूने हमसे लिया था, जो हमें उस केव के अंदर यहाँ पे मिला था, तुझे पास एक और भी आ गया भाई, कहाँ से आ गया, कहीं अपने आप रखे वो 2 हो जाता है क्या? जो सुन दे कहते ना 2 नहीं हो जाता, एक एल्केमिस्ट गिल्ड के भाई लीडर थे, काफी कम हल्के लीडर थे। तो सामने सुन के यूनिवर्सल बैग से मुझे यहाँ पे मिला था, मैंने सोचा भाई ले लेता हूँ शायद पता कुछ चल जाए, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं चला। आपको यहाँ पे कुछ आइडिया वाइडिया चला क्या? जो सुनता ये कहती ना मुझे भी वाकई में कोई आइडिया नहीं पड़ा। यान का भी सोचता भी मैंने सारी की सारी पावर यहाँ पे लगा दी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं
बेचारा छोड़ो यार, अपने कल्टीवेशन में फोकस कर, तो सही टाइम आएगा तब यहाँ पे मालूम चल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे कुछ दिन बीत जाता है, जैसे कुछ दिन यहाँ पे बीतता ना, यान के नोटिस करता है यस भाई आसमान में यहाँ पे काफ़ी ऐसा अजीब सा रिएक्शन हो रहा है, ऐसा लगता है भाई कुछ ऐसा खींचे चला जा रहा है। तो यहाँ पे यान के समझ जाता है कि हाँ भाई शायद 2 दिन यहाँ पे आ चुका है, यू भी आती हो, कहते या फ्लावर आने का दिन आ चुका है। बाकी सारे मार्शल अंकल आते हो, कहते चलो भाई टाइम आ चुका है जाने का। सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो सामने से चांग ज्ञान बोलता है कि हाँ भाई चलो, जब सबको सब यहाँ पे इकट्ठा हो ही चुके तो यहाँ पे रुके क्या टाइम पास करते हैं, चलो। तो सब लोग यहाँ पे जाने निकल जाते हैं। यहाँ पे शहर के भी बहुत सारे लोग को आइडिया लगता है कि हाँ भाई शायद 2 दिन यहाँ पे आ चुका है, तो चलो। यहाँ पे सामने से जो सिटी लॉर्ड के घर था, वो सिटी लॉर्ड के घर के अंदर जो वॉइस लॉर्ड था ना, वो मेन लॉर्ड से कहते कह रही है ऐसा लगता है ग्रैंड मास्टर यानी जो याओ के मास्टर बेसिकली, तो बूढ़ा वो भी सामने से भाई यहाँ पे जा चुका है। तो सिटी लॉर्ड भी कहता है या आई नो भाई, सेम बात है, मुझे बताया मत कर, मुझे गुस्सा आता है जो सुन दो। कहता है ना यार वो बात यहाँ पे नहीं है, बल्कि सामने से सैंड गेट के बंदे, और सैंड गेट के बंदे अगर जाते हैं उस फ्लावर के पास तो यहाँ पे खेलता ही नहीं है, और जब खेलेगा नहीं तो भाई जाने से नुकसान हो जाएगा भाई, तो उनको नहीं जाना चाहिए, इससे भाई बाकी बंदों का नुकसान हो जाएगा। जो सुनते सिटी लॉर्ड बोलते ना, उसका यहाँ पे टेंशन मतलब क्या ना, सामने सुने बहुत ही ऐसा अजीब टाइप का पिल खाया है, जिसके बाद से अपनी पावर भाई उन्होंने कम कर दिया, यानी अभी सैंड ग्रेड पे ओरिजिनली है, लेकिन पिल खाने से ना कुछ समय के लिए पावर कम हो चुका है, तो अभी के लोग सैंड ग्रेड पे नहीं है, ऐसा समझ, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। शीश होता भाई उसी एरिया में जहाँ रास्ते पे कुछ बंदे लोग है ना फाइट कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को जान से मारे। एक लड़की थी भाई एकदम हीरोइन जैसी मारी थी, लेकिन पीछे से दुश्मन आता है, उस हीरोइन जैसी लड़की को यहाँ पे जान से मार देता है, सीधे 2 टुकड़े कमर से यहाँ पे काट देता है। उसके बाद यहाँ पे आपस में बेसिकली से लड़ाई वगैरह चालू थी। यान कहीं भी आता आते देखता, अरे बाप रे भाई यहाँ पर तो लिटरली भाई खून खराबा चालू है खाली फूल लेने के लिए। तभी एक बंदा पीछे से यान के ऊपर हमला करने आता भाई एक बहुत ही बड़े कुल्हाड़ी से, लेकिन जो चांग यान है ना आके यहाँ पे बचा लेता है, उसका कुल्हाड़ी पकड़ता है, उसको यहाँ पे ऐसा दूर धक्का देता है। सामने से लौंडा भी देखता, कह रहे यार कोई धक्का दे दिया। उसके बाद उसी कुल्हाड़ी लेके चांग यान उसको ऐसा मार देता है, लेकिन उसी कुल्हाड़ी को आराम से ये पकड़ लेता है, और पकड़ने हो जाता है ना सामने से कुल्हाड़ी का चैंपियन आपू ने तो बिल्कुल भी कुछ उखा नहीं पाएगा। पीछे से यहाँ पे लीन वान आता है, वो आते भाई सबसे भाई मार के इसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है, और उसकी जान निकालने के बाद यान का इससे बोलता है यान कहीं संभाल के भाई शांति आराम से यहाँ पे शांति बरकरार रख, और बिल्कुल भी डरने का नहीं। तो यान के बोलते ओके ठीक है, और इनका लड़ाई भी चालू है, और यूँ भी यहाँ पे मुकाबला वगैरह की जा रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।